के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उसमें धुली धुली। जरा जरा चुलबुली शरारतों में है घुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? आज की सुबह हल्की हल्की ठंड हो रही है कि नहीं, लग रही है आपको कि नहीं, पता नहीं भाई। किसी को लगती है, किसी को नहीं। कभी दिल चाहता है पंखा खोलें, कभी दिल चाहता है एसी खोलें, कभी दिल चाहता है नहीं नहीं सब कुछ बंद कर दें। सो कुछ ऐसा ही सा मौसम हो रहा है, कुछ सर्द और गर्म टाइप है ना। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपको बताना समझाना बहुत ज़रूरी है। आप पीछे देख रहे होंगे, हमने हेडिंग लगाई है नकालों से होशियार। इस तरह के जुमले दीवारों पे लिखे हुए आपने देखे होंगे अक्सर, जब भी आप शहर से गुज़रते होंगे सड़कों से, या कहीं बैनर लगे होंगे, या कहीं ना कहीं ये जुमला आपने ज़रूर सुना होगा, नकालों से होशियार। इसी जुमले को लेके आज हमने पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन कर दिया। अब अगर आप बात करते हैं धोखा देने की, धोखे ज़िंदगी में खा के ही इंसान बहुत कुछ सीखता है। अब धोखे कुछ होते हैं ऐसे धोखे जो कभी आपको आपके स्पाउसेस से मिलते हैं, आपके पार्टनर्स से मिलते हैं, और उनकी धोखाधही आपको पता चल जाती है उनके एटीट्यूड से, उनके सर्द रवैयों से, उनके झूठे वादों से। आखिरकार आप को रिज़ल्ट मिल ही जाता है कुछ दिनों में कि ये आपको धोखा दे रहा है। फिर दूसरे धोखेबाज लोग वो होते हैं जो आपसे लेते हैं उधार अपनी ज़रूरत के तहत, आपको अपनी मजबूरी बता के, और आपको वो उधार वापस नहीं करते। उनके रवैयों से, उनके गायब होने से, उनके आपके फ़ोन को ना उठाने से या काटने से पता चल जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि भाई ये पैसे तो आप भूल ही जाइए, तो आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि दे गए वो आपको धोखा। तो ये वाले धोखे वो होते हैं जिनके आपको पता चल जाता है कि इनका असर आप पर क्या हो रहा है, और ये तो धोखा दिया जा रहा है। मगर कुछ ऐसे धोखे होते हैं जो आपको पता ही नहीं लगते, आपकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है और आप उस धोखे में जी रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं हाँ 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 मुझे तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता। तो वहीं आप आके फंस जाते हैं, क्योंकि आप धोखे खाते खाते ही इतने बड़े हो गए। जी हाँ, आज हम आपको यही दिखा रहे हैं कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग धोखा दे जाते हैं जिनकी आपको कानों कान खबर नहीं होती। आपका कारपेंटर आया, उसने आपको लकड़ी का नाम कुछ और बताया, कोई और लकड़ी लगा के आपसे ज़्यादा पैसे लेके चला गया। आप उस फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहे हैं सोच के कि वो महंगी वाली लकड़ी, लेकिन वो कुछ ही दिनों में टूट गई। जाके तब पता चलता है जब नुकसान हो जाता है कि ओह वो तो धोखा दे गया, धोखा दे के गए हुए ज़माना हो गया उसे। आपका कारपेंटर आया, आपका प्लम्बर आया, प्लम्बर ने कोई ना कोई ऐसी छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा बना के आपको बताया और आपसे ले गया वो ज़्यादा पैसे, हो गया धोखा। फिर आए आपके हेल्पर्स, या फिर वो लोग जिनको आप पैसे देते हैं और वो आपसे पैसे निकलवाने के लिए ना जाने आपको क्या क्या बातें बताते हैं और आप उनके धोखे में आ जाते हैं। लेकिन आज तो मैं ऐसे धोखों की बात कर रही हूँ जो आपको अभी तक पता भी नहीं होंगे कि ये धोखे आप खा रहे हैं और खाते रहेंगे अगर आपने आज का प्रोग्राम ना देखा तो। और वो धोखे कौन से हैं, आइए प्रोग्राम देखिए, फिर जानिए और सीखिए और समझिए और होशियार रहें नकालों से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नकालों से होशियार, ये है आज के प्रोग्राम का टॉपिक। और इस सिलसिले में बात करने के लिए अलग अलग चीज़ों के ऊपर कि कहाँ चीज़ें
हमें अपनी रोज़मर्रा की इस्तेमाल में नकली मिल सकती हैं। हमारे पास आज बड़े दिनों बाद हमें मौका मिला है इनसे मिलने का। हमारे पास आज मोहसिन भट्टी साहब है जो फूड एक्सपर्ट एंड जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का और शो पे आने का। आपका शो है इतना अच्छा, इसके लिए क्या तो बात हर है। एक को आना चाहिए। और अभी तो आप देखेंगे जब कि क्या क्या भांडे फोड़ते हैं किस किस का पोल खुलता है तो फिर हैरान हो जाएंगे आप देख के। फिर हमारे साथ है डॉक्टर उज़मा हमीद, फैमिली फिजिशियन एंड रिसर्चर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम निदा। डॉक्टर साहिबा, आज आपकी हमें बड़ी मदद दरकार है। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम हाँ। जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को दे सकें, इंशाल्लाह हम ट्राई बिल्कुल करेंगे इसको। बिल्कुल। और हमारे साथ है डॉक्टर हफ्सा जिब्रान जो कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और आज हम नकली दवाइयों के ऊपर भी बात करेंगे। जी श्योर, बिल्कुल। सो नकली दवाइयाँ, नकली रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें जिनको हम ग्रोसरी में लाते हैं अपने घर में बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कि हम ये वाली ब्रांड लेके आए, इसको ट्राई करेंगे, या फिर हम ये कहते हैं कि ओहो वहाँ से तो बड़े सस्ती मिलती है तो चलो उधर से शॉपिंग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है ये ज़रा आप आज देखने की कोशिश करें। और नुकसान हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितने हैं ये डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। इंशाल्लाह कोशिश पूरी होगी। सो शुरुआत करते हैं। ज़रूर। हाय हाय हाय, अब हम चाय से शुरुआत कर रहे हैं। पाकिस्तान का पसंदीदा मशरूब। जी, चाय जिसके बगैर उनकी दिन नहीं ज़िंदगी गुजरता, अधूरी है। लोगों की सुबह नहीं होती। एग्जैक्टली। अब वो चाय जो है हम वो पत्ती जो 86 हैं, है 86। जी। अब ये जो पत्ती है, जी आपने देखा है कि मुख्तलिफ टी स्टॉल्स हैं हाँ बिल्कुल। जहाँ पे रोज़ाना हज़ारों कप चाय जाती है। हाँ हाँ, वो पत्ती जो है, इस्तेमाल शुदा पत्ती, वो कहाँ जाती है? फेंक देते होंगे, हम लोग तो नहीं। फेंक देते हैं। वो बिकती है। वो बिकती है। बिकती है। रात के टाइम उनके ख़रीदार आते हैं, वो दिन भर में उन्होंने जितनी पत्ती कंज्यूम की होती है वो उनसे ले जाते हैं। ये जो सारे होटल वोटल हैं जिसकी चाय पीने आप दूर दूर, जी। तो ये उनकी कंज्यूम्ड जो पत्ती जी। है वो खरीद- फेंकते नहीं है। नहीं फेंकते हैं, वो रातों रात वो ले रात जाते की हैं। तारीखी में बेच देते हैं। जी, वो बिकती है। और वो बिकने के बाद वो मुख्तलिफ चाय बनाने वाले, जो मुख्तलिफ जाली चाय बनाने वाले, ठीक, जो उसमें मिलावट करने वाले हैं, ये ख़रीद के लेके जाते हैं। ये उसमें फिर कुछ थोड़ी मिकदार असल पत्ती की और बाकी उसमें फिर कलर डालते हैं, और मोस्टली इंडस्ट्रियल कलर डालते हैं, और इसको डाई किया जाता है। अब एक जैसा रंग सा पे हो गया, उसके बाद इसको फिर ऐसे चारपाई के ऊपर कपड़ा बिछा के तो धूप में रख के तो इसको खुश्क किया जाता है। अब वो खुश्क हो जाती है तो इसके ऊपर फिर टी एसेंस छिड़का जाता है ताकि वो जो एरोमा है चाय वाला वो आपको मिल जाए। हाँ। और आज अब तो खासी चूंकि बेहतरी हो गई है तो अब यहाँ तक महदूद है, नहीं तो एक दौर में जो स्लॉटर हाउस से बकरे का खून था वो भी इसमें डाला जाता था इसकी रंगत लाने के लिए। अब वो वाली प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, अब ये टी एसेंस और कलर से ही काम चला दिया जाता है। अब ये वाली पत्ती जो है ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की भी बनेगी। हर ब्रांड जो बड़ा मशहूर ब्रांड है उसकी नकल मार्केट में बिकती है, तो वो ब्रांड्स की भी बिकेगी, खुली की सूरत में भी बिकेगी। तो अब हम आम व्यूअर को कैसे बताएं कि आपके घर में जो पत्ती कंज्यूम हो रही है वो कैसी है, उसको कैसे आप पकड़ सकते हैं। बहुत आसान टिप्स है। क्योंकि अक्सर होता है ना आप अलग अलग वैसे तो आप ग्रोसरी एक ही स्टोर से कर रहे होते हैं जहाँ आपका, मगर कभी कभार ऐसा होता है आप वहाँ से गुजर रहे हैं, ख़त्म हो गई है, फ़ोन आ गया कि सुनिए जी जब ऑफिस से घर आए तो लेते आइएगा। आपने दुकान देखी वहीं से उठा लिया, आपको क्या पता कि असली पत्ती है कि नकली है। तो आज का जो आपका प्रोग्राम है इसके तवस्सुत से मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में जो भी पत्ती है वो आपने इस तरीके के मुताबिक चेक कर लेनी है, और बहुत आसान तरीका कैसे करना। अच्छा ये 2 सैंपल हैं हमारे पास पत्ती के, ठीक है, नाम हमने छुपा दिए हैं, नाम हमने डब्बा नहीं सामने रखा, सही है, ठीक। लेकिन ये 2 किस्म की पत्तियाँ हैं। हाँ करना ये है 2 गिलास ले लें, ठीक है, इसमें हम पत्ती डालते हैं थोड़ी थोड़ी सी। ये 2-2 चम्मच हमने पत्ती डाल दीजिए। एक असली पत्ती है और एक नकली पत्ती। जी अच्छा जी। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने पानी डालना है जी। ठीक है, आम सादा पानी, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वाला।
लें जी, ये रूम टेम्परेचर वाला पानी डाला है तो आपको कहवे की रंगत नजर आना शुरू होगी। जी जी। जी दोनों का रंग भी एक जैसा ही है तकरीबन, थोड़ा बहुत फर्क है, ये वाला मुख्तलिफ है थोड़ा सा ना, लेकिन है कहवे की रंगत ही। हाँ ठीक, हाँ इसको हम थोड़ा सा मजीद हिला लेते हैं ठीक है। ताकि थोड़ा सा और इसका रंग जो है उसमें चला जाए। हो गया जी। हाँ जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब इसका रंग थोड़ा डार्क हो गया और इसका थोड़ा लाइट रहा, जी हमने इनको छान लेना है जी। ठीक जी, ये छान के अब हमने ये दोनों साथ साथ रख दिए हैं और दूसरे वाले को भी हम छान रहे हैं जी। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, ये है एक चीज, ये क्या है? ये असल में तो आपको डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना चाहिए, HCl। HCl। हाँ माशाल्लाह, डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको किसी भी इंडस्ट्रियल केमिकल की दुकान से मिल जाएगा। हाँ। अगर ना मिले हाँ तो कहीं आम छोटे स्टोर से, जो आपके घर के नज़दीक करियाना स्टोर है, वहाँ पे आपको बाथरूम साफ करने के लिए तेज़ाब मिलता है, स्वीप। तो आप ये इस तरह वाला जिसमें जो लाल रंग का ना हो, नीले रंग का ना हो, तो ट्रांसपेरेंट मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो ये अब लाइट सा येलो कलर है, ऐसे ही ना जी। हाँ। तो आप ये भी ले सकते हैं, यानी बाथरूम क्लीनर हल्के रंग वाला कोई भी ले लें आप, सही है। ठीक। ये भी डिल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है ये आपको पाकिस्तान में ये हर जगह से मिल जाएगा जी। ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आपने ये इसमें थोड़ा सा ये तेजाब डाल देना है जो पानी से हमने छाना हुआ था, जी। ये लें जी, पिंक कलर का। पिंक कलर हो गया जी। हाँ ठीक, रंग चेंज हो गया ना फटाफट। हाँ ये था इसका असल कलर। ठीक। अच्छा, और उसका क्या? अच्छा जी, अब हम दूसरे को देखते हैं जी। इसका मतलब ये वाला असली है जी, जिसमें हमने कलर ऐड किया हुआ था, हमने उसने नहीं, change उन्होंने कर ऐड लिया। किया हुआ था, वो ये एसिड ने उसका कलर चेंज कर दिया और चेंज करके उसका रंग पिंक कर दिया। अब इसमें पिंक तो कोई चीज़ नहीं थी, हाँ। ना ये तेजाब पिंक कलर का था, ना ये वाला कहवा पिंक कलर का था, तो ये उसने उसका असल रंग जो इंडस्ट्रियल कलर था वो उसने उसको सामने कर दिया जी। ठीक, और ये देख लीजिए इसका रंग तब्दील। तो वो पत्ती असल थी और ये पत्ती नकल थी। ये वाली पत्ती जो है ये असल है, हाँ ये वाली पत्ती जो है नकल है। और देखने में आप माशाल्लाह तीनों खवातीन हैं, जरा इस तरह करें, कैमरे में भी जी दिखाएं। इसमें देखें कि आपको कोई देखने में फ़र्क नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो पत्ती आपने कहा ना ड्राई का पूरे प्रोसेस से गुजरे, वो ड्राई हो गई होगी तो सेम सारे मिल गए, कुछ उसमें प्योर थी और कुछ यूज्ड पत्ती थी। तो यहाँ से आप बासानी सारी माएँ बहनें भाई अपने घर पे खुद चेक कर लें, पत्ती की पत्ती और पानी का पानी हो जाएगा जी। अच्छा, अब ये तो बड़ा हैरान कौन चीज़ है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है निदा कि मैं अब आज सबसे पहले तो ये एक्सपेरिमेंट करूंगी कि मेरे घर जो पत्ती इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि मैं बहुत चाय की शौकीन हूँ। अच्छा। और पीती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से मैं खास जितने भी, अगर हम कराची की बात करें ना, उनका ना दिन शुरू होता है ना ख़त्म होता है चाय के बगैर। तो आप मुझे बताएं, वैसे नॉर्मली चाय हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदेमंद है कि नहीं? देखिए, बहुत ज़्यादा तो हर चीज़ का इस्तेमाल निदा सेहत के लिए ख़राब होता है, लेकिन ये कहा जाता है कि आप दिन में 2 से 3 कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चाय के अंदर कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। लेकिन अब जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो बहुत दूध पत्ती और पका के फिर वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। लेकिन अब हेल्थ को आप कह रही हैं कि 2 कप चलो सही है। हाँ हाँ,
मगर अगर आप नकली चाय पी रहे हैं उसकी जगह तो क्या हो रहा है आपके देखिए, साथ? सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा जो इसका कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई इस तरह का आर्टिफिशियल डाई यूज़ किया इसको कलर देने के लिए, एक नेचुरल खूबसूरत कलर देने के लिए। अब ये जो डाई होते हैं ना नेता, ये सारे कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर करवाते हैं, कॉजिंग करवाते हैं। Oh my तो God. अब हम जितना कंज्यूम करेंगे, भले वो 1 कप चाय में, अब इसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार समझ लीजिए, स्लो slow पॉइजन। poison. एग्जैक्टली। अब जो जितना वो कर रहा है वो जाके आपकी बॉडी के अंदर जाके कर रहा है, और फिर ये किसी भी ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर सकती है, चाहे वो दिल हो, चाहे वो गुर्दे हों, चाहे वो जिगर हो। ठीक है, तो ये जब उसके अलावा जो उन्होंने एसेंस यूज़ किया है, अगेन वो भी एक बहुत आर्टिफिशियल होता है, उसका इस्तेमाल भी बहुत किया जाए तो अगेन वो हमारे बहुत सारे लोगों को एसेंस वगैरह से एलर्जी होती है, वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। आपने देखा है कि दिन ब दिन इस तरह के केसेस, या एलर्जी हो गई या इस तरह की चीज़ हो गई। अब मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ कि किस तरह से जो अब बच्चे भी माएँ जैसे होती हैं कि सुबह अगर ब्रेकफास्ट नहीं करा, उसको चाय बिस्किट खा लो, कुछ चाय नहीं पापड़ खा रहा। डबो के खा लो, चाय रस केक खा लो। बस माएँ तो खुश हो जाती हैं कि हमने खिला दिया, उसका और सोचिए पेट आप भर हम गया। बच्चों को क्या दे और रहे हैं अगर फिर? ये जा रहा है तो बाकी छोटी उम्र से जा रहा है तो एक उम्र में जाके वो क्या कॉज करेगा। अक्सर ऐसा होता है जैसे लाइक मेरा बच्चा जो है वो थोड़ा दूध पीने में सुबह तंग करता था, तो मैं उसको जरा सी चाय डाल के, Flavor हल्का सा ना हाँ, थोड़े से पत्ती हाँ, डाल के दे हाँ, देते। हाँ। अब अगर हम नकली पत्ती ये इस्तेमाल करें तो हम अपने बिल्कुल, छोटे बच्चे को चाय दे रहे हैं। अक्सर मैंने जो 1-1.5 साल के बच्चे वो भी, उनको भी माएँ थोड़ी फीडर चाय में दे रही दे होती है, देती फीडर हैं, में लेकिन जरा सी। इसमें और अगर एक ये और हो- चीज़ आपको ऐड करूँ, डॉक्टर साहब इसको ज़्यादा अच्छा समझ सकती हैं हाँ, कि ये जो इंडस्ट्रियल कलर होता है, ये इंडस्ट्रियल कलर का जो मॉलिक्यूल का साइज़ है, हाँ। ये फूड कलर वाले की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है। जो हमारा फूड कलर है, इसने जब गुर्दों में से गुजरना है तो ये उसके जो बारीक बारीक मसाम होते हैं, ये उसमें से बासानी गुजर जाएगा। अच्छा। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल कलर का मॉलिक्यूल का साइज़ है, ये बड़ा है, ये उस गुर्दे के मसाम यानी उसकी जालियां बंद कर देगा। जब आप एक अरसा इस्तेमाल करते रहेंगे तो होगा क्या कि आपके गुर्दे जो है वो चोक हो जाएंगे, वो काम करना छोड़ जाएंगे। और आज जो डायलिसिस के मरीज़ इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, आज जो गुर्दे के अमराज इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे ये वाले इंडस्ट्रियल कलर भी हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करूंगी निदा। जिस तरह से ये आजकल ये इस तरह का वही है कि इस तरह के फूड की तरफ आ रहे हैं, वही हम कह रहे हैं ना कि बिल्कुल हमारी लाइफ इस तरह की हो गई है कि हमें कोई चीज़ असली मिल ही नहीं रही है। हमें नहीं पता, हम बड़ा सोच समझ के लाते हैं, लेकिन हम कोई भी ब्रांड की पत्ती ले लें, हम तो अच्छा ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लेकिन वो अपने पीछे जानने क्या वाले होता है, स्टोर से लेते हैं। हाँ। क्या पता उनके पास उसी शक्ल में कोई में आ नकली रही है। चीज आ गई हाँ, हो। बिल्कुल। आप वो साल से वो ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना उनकी पैकिंग करके नकली। लेकिन तो मैं हम आपको ये सब बताऊं, चीजें बड़ी- ब्रांड नकल नहीं करता। हाँ। जो उसकी जाली बनाने वाला है, Exactly. वो उसमें नकल लाएगा, उसने सेम पैकिंग वैसी कर देनी है जी जी। I और think वो करके दे देगा। वो लोगों हमें को- पता नहीं चलता, हम तो उस ब्रांड पे भरोसा करके ला रहे हैं। हाँ। तो आप जब आप घर पे इस तरह का टेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आप कम से कम उस दुकानदार को आइडेंटिफाई कर लेंगे। आप उससे खरीदारी रोक देंगे हाँ। कि जी ये वाला जो तुम्हारे है पास तो ये नकली माल आ रहा है। नकली माल खरीदता है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो मार्केटिंग टैक्टिक्स भी होती है ना कि आपने थोड़ी सी उसकी प्राइस कम कर दी और लोगों को अट्रैक्ट करना। हाँ। हमें पता है कि हमने लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है, जहाँ जिस तरह से बेहिसाब महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो हम कहते हैं ज़रा बजट फ्रेंडली चीज़ें हों। तो ये भी देख लें कि अगर आपको वो वाली ब्रांड जो आप लेते हैं और किसी दुकान से आपको उससे ज्यादा सस्ती मिल रही है, हाँ। कुछ तो दाल में काला है, कोई तो वजह है कि वो इतनी कम प्राइस में कैसे दे रहे हैं। अच्छा, अब जैसे लाइक ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब जैसे दूसरी और चीज़ें हैं, चावल हैं, दालें हैं, और किस किस में बेईमानियाँ हो सकती हैं? देखिए, आजकल एक बहुत ज़्यादा चलता है कि प्लास्टिक के चावल आ गए हैं मार्केट में। ठीक, ऐसी डिजिटल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो चली हैं प्लास्टिक के अंडों के बारे में, तो बेबहा हैं। ठीक, अब आप ये बताएं कि ये जो खबरें हैं, ये चूंकि डिजिटल मीडिया पे सारी उस तरह ऑथेंटिक नहीं होती हैं, तो प्लास्टिक के अगर चावल हों तो हमारा जो चावल बनाने का तरीका है, हमने पहले उसे भिगोना है। भिगोने के बाद हमारा चावल जो है वो फूल जाता है। बिल्कुल। ठीक, उसके बाद उसने पकना है और हम तो हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं, तो जो प्लास्टिक है वो तो उस पर मेल्ट हो मेल्ट हो जाएगा। जाएगा। तो ये अफवाह है। ये अफवाह है। हाँ। ये हकीकत नहीं है, क्योंकि वो जो है वो चावल और प्लास्टिक जब जलेगा, जब गर्म होएगा, तो उसकी एक मखसूस एक स्मेल है। हाँ। तो क्या हम घर पे जो चावल खाते हैं, क्या उस पे हमें वो स्मेल आती है?
तो इसलिए अफवाहों पे कान ना धरें। हर चीज़ वो अभी प्लास्टिक वाली वो ऐसी कोई बात नहीं। इसी तरह प्लास्टिक के अंडों का कुछ अर्सा पहले यहाँ कराची में ही एक वैन पकड़ी गई, यहाँ की जो सिंध फूड अथॉरिटी उन्होंने पकड़ ली और उसके बारे में ये बड़ी खबरें छपी कि ये प्लास्टिक के अंडे। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक के अंडे जो हैं उसकी पहचान क्या है। लोग ये समझते हैं कि वो उन्होंने उबाले और उबाल के उसे ऐसे नीचे फेंका तो वो रबड़ की गेंद की तरह उछल रहे थे। अच्छा, ऐसा हो सकता है, ऐसा ये उन्होंने कहा। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि जब गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में अंडों की कंजम्पशन कम हो जाती है, लेकिन वो जो लेयर्स मुर्गी है उसने तो सारा साल अंडे देने हैं, वो प्रोडक्शन तो पीछे से आई जा रही है, आगे कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या करते थे, वो उसको कोल्ड स्टोर में रख देते थे। अच्छा, अब जब वो कोल्ड स्टोर में कई महीने पड़े रहने हैं और उसके बाद उसकी वो जो उसमें इलास्टिसिटी थोड़ी आ जानी है अंडे में, उसको उबालेंगे, उसको पकाएंगे, उसका थोड़ा सा टेक्सचर चेंज हो जाएगा। आपकी बात से एग्री करूंगी, ये मैंने घर में खुद देखा है। मुझे कंप्लीट कर लूं, तो क्या वो कैसे हो जाते थे फिर? नहीं, वो थोड़ा सा उसमें इलास्टिसिटी आ जाती थी। लगता ये था कि शायद ये हम रबड़ सी खा रहे हैं, तो लोग उस पर बिलीव कर लेते थे कि ये प्लास्टिक का अंडा है। हालांकि वो अंडा सही था, वो सिर्फ आपने समझे आपने फ्रिज में रखा हुआ था। ओके ओके ओके, अच्छा था, ताकि वो बाद में बेच सकें। तो प्लास्टिक का अंडा नहीं होता। आप प्लास्टिक के अंडे को आप फ्राई करके देखें तो वो फ्राई हो सकता है, अच्छा। आमलेट बन सकता है उसका। हाँ, बिल्कुल। अब आप एक्चुअली जो बात कर रहे हैं ना, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उसमें क्या होता है, जैसे आप हाफ फ्राई करते हैं तो जो वाइट पार्ट होता है, जो वाइट योक होता है, जो वाइट एग वाइट होती है, वो वाकई थोड़ी सी स्टिकी होती है, जो आपने एग्जैक्टली बात की। तो वो और टेस्ट भी उसका ऑल्टर्ड होता है। तो जो एक फ्रेश अंडे को आप कभी आप करें और एक पुराने अंडे को आप रखे करें, तो उसके दोनों के टेक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है, इवन टेस्ट भी बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। तो फिर मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, नहीं खाया था। अगेन अब ये इन्होंने काफ़ी वाज़े तौर पे बताया कि वो एक्चुअली प्लास्टिक के नहीं होते, लेकिन वो मशहूर था। फिर मैंने अपना जो शॉप था वो चेंज कर दिया कि भाई यहाँ से अब अंडे हम नहीं लेंगे। तो बाकी वो बेहतर हो गए थे। वो ये बात है कि कितना पुराना माल आ रहा है, किस तरह वो आप तक पहुँच रहा है, वो शायद मैटर करता है, क्योंकि फिर उसकी मेरे ख्याल से न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत डिफरेंट हो जाती है। एक देखें ना, एक फ्रेश फल की और बासी फल की न्यूट्रिशन वैल्यू सेम नहीं एक हो ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अब हम असल और नकल केचप। वैसे तो मैं कहती हूँ केचप खाएं ना, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे रुकते नहीं हैं, वो केचप के बगैर खाना ही नहीं खाते। तो अब अगर आप इतना ज़्यादा कंजम्पशन केचप का कर रहे हैं और वो नकली है, तो क्या होगा? छोटे से ब्रेक के बाद जानिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अभी अभी भाई एक और हेडिंग दोबारा, नकालों से होशियार डॉक्टर अमरीन रोशन एंटर हुई है, डर्मेटोलॉजिस्ट। एज डर्मेटोलॉजिस्ट वो बताएंगी कि कैसे जो ये बोटॉक्स और फिलर्स नकली या एस्थेटिक की कोई भी ऐसी चीज़ नकली आप पे इस्तेमाल की जा रही है जिससे आपकी ब्यूटी में कोई इजाफा ही नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम आपकी तरफ भी आएंगे। बड़ा डिफरेंट टॉपिक है आज का। हाँ, बहुत असली और नकली। ये तो खैर जो सारे एक्सपेरिमेंट्स करके बता रहे हैं कि हम जो रोज़मर्रा किचन में हमारी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी नकली चीज़ों को कैसे पकड़ें। अभी हम केचप बाद में करेंगे, पहले मेयोनीज़ आपके सामने ही रखा हुआ है, पहले वो बताएं ज़रा कि ये 3 अलग अलग कंपनीज़ के मेयोनीज़ आपके सामने। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि मेयोनीज़ आप शायद ही पाकिस्तान में कोई बच्चा हो, बड़ा हो जो मेयोनीज़ ना खाता हो, चाहे वो बर्गर में खा ले, चाहे वो घर पे सैंडविच में लगा ले, किसी भी शेप में मेयोनीज़ तो खाई जा रही है। जी, मेयोनीज़ बनती किससे है? अंडे और अंडे की जर्दी। हाँ, अंडे की जर्दी को फेंकते जाएं, तेल फेंकते होता है ना, जाएं, उसमें ऑयल होता है। और ऑयल है। हाँ थोड़ा सा अंदर सिरका डालते हैं। हाँ हाँ ठीक। और अगर आपने उसमें कुछ फ्लेवर डालना है, हल्का सा सॉल्ट डाल दें। ठीक। शुगर तो जी, तो या अगर आपने गार्लिक मेयोनीज़ बनानी है, थोड़ा सा आप लहसुन डाल दें, इस तरह की यही चीज़ है ना जी। इसके अलावा तो इसमें और कुछ नहीं होता ना मेरे ख्याल में। हाँ, हमें हमारा ख्याल तो नहीं। जी, नहीं होना है। एक्चुअल रेसिपी भी यही है। बेसिक्स इसकी एक्चुअल रेसिपी भी यही है। लेकिन अब ये जो ब्रांड्स हैं, उन्होंने जब इसको बनाना है, वो थोड़ा सा इसमें प्रिजर्वेटिव भी ऐड कर देते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। हाँ, लेकिन अब जो लोग इसको गलत बनाते हैं,
अपना मुनाफा बढ़ाते हैं वो इसमें स्टार्च डाल देते हैं। ठीक, तो उनको अब जब क्या फायदा होता है स्टार्च डालने स्टार्च डालने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसकी जरा टेक्सचर थिकनेस बेहतर हो जाएगी। बढ़ जाती है। ठीक, और इसका जरा प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी। कलर पे भी इफेक्ट ठीक, आता है, इसका थोड़ा सा जो जी, कलर होता है और ना, starch और ज्यादा थोड़ा- अच्छा हो हाँ, जाता है। वो और इसका वजन बेहतर हो shining जाएगा आ जाती है उसमें थोड़ी और इसका वजन बढ़ जाएगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो तो बैच में इतना ज़्यादा मनों के हिसाब से बन रहे हैं, अंदर 2-4 बोरे स्टार्च के डालें। ठीक, तो वो तो वजन भी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। बिल्कुल। अब हमने उसका तोड़ क्या करना है? क्या? ये पकड़ी जाती है आयोडीन सोल्यूशन से। अच्छा, आयोडीन सोल्यूशन जो है वो जहाँ पर भी किसी जगह पे स्टार्च होगा तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और उसको ज़रा पर्पलिश कलर कर देगा, ऐसे ही। बिल्कुल ये। अच्छा। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब आयोडीन सोल्यूशन हमारे व्यूअर को आम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करें, वो पायोडीन ले लें। ओह, कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। हाँ। ये पायोडीन तो हर फार्मेसी से मिल जाएगा। जी। ठीक? ये असल में आयोडीन सोल्यूशन ही है। अब इसका ब्रांड नेम करके उन्होंने पायोडीन सोल्यूशन कर दिया। सही। ठीक, अब आप मुझे ये बताएं, अब हम ये करते हैं कि सैंपल लेते हैं जी। लें जी, सब में ही मिला देना, अब सैंपल अलग क्यों ले रहे हो, उसी में मिला दें सारा। अच्छा चले। और क्या? ओह यस, ठीक। कौन ले- खाएगा ये? ले 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 जी, ये बात ठीक है। हाँ सियाने बंदे का फायदा होता है वैसे। हाँ। अच्छा जी, अब ये पायोडीन सोल्यूशन में डाल रहा हूँ। हाँ। पायोडीन सोल्यूशन का रंग आप सबको पता है ठीक कि है। ये येलो येलो सा होगा, ये ब्राउन 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 सा, ठीक है जी? बिल्कुल। ये हमने इसके चंद कतरे इसमें डाल देने। ठीक है। ठीक, इसमें डाले हैं और इसको अच्छी तरह हमने अब मिक्स किया है जी। हाँ। ये लें जी। अरे बाप रे, ये तो Purple color। इतना स्टार्च। पर्पल। ठीक है जी। ये हो गया। अगर देखें ना, अगर तो रंग और मैं आपको ये बता दूं, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन ये जी। मशहूर मेयोनीज है जो हम जी। रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं हमारे जी, सैंडविचेस, हमारी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस लाइक हाँ। वो नहीं बनती इसके बगैर। अब इसमें अगर वो उन्हें कोई इजाज़त है अभी, तो वो मॉडिफाइड स्टार्च की है। मॉडिफाइड स्टार्च की इजाज़त है। मॉडिफाइड से ये रिएक्ट नहीं करता, अच्छा। आयोडीन सोल्यूशन जो है उससे नहीं करता। लेकिन अगर आपने मॉडिफाइड लिख के आपने डालना दूसरा है तो फिर ये उससे रिएक्ट करेगा। हाँ। ठीक, तो अब ये दिखाए अगले की तो करें ना अगले की एक्सपेरिमेंट, उसी में को इतना घुमा रहे हैं, मजा आ रहा है आपको नकलीपन दिखाने अच्छा जी, में। अब हमने ये वाला कर लें जी, ये दूसरा करते हैं जी। हाँ। ठीक, अगर तो इसका रंग चेंज होना हो तो ये फिर ब्राउन हो। ठीक, पर्पल क्यों है ना? हाँ जी, लें जी, तो दूसरा भी गया। दूसरा भी फेल। अरे भाई हम क्या इस्तेमाल करें, दूसरा ब्रांड भी गया। जी, इम्तियाजी नंबरों से फेल हो गया। या अल्लाह। अब तीसरे पे आ जाएं जरा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब तीसरे पे आ जाते हैं जी। अब ये देख लें, पर्पल हो गया जी। जी। अब या आ अल्लाह, जाइए। तीसरा इज्जत रह जाए, कोई तो असली चीज हो। या अल्लाह। लें जी, ये पर्पल नहीं हुआ, है? ये पास नहीं हुआ पर्पल। ये इसका ये वाला कलर ही आया है, सिर्फ ब्राउन वाला। ठीक, ये पर्पल नहीं हुआ यानी कि इसके अंदर मॉडिफाइड स्टार्च है जी। मॉडिफाइड स्टार्च होगा इसमें या नहीं होगा। या नहीं होगा? ठीक है और जी, इसमें नहीं आया। इसमें नहीं आया। ये भाई ये देख लें ब्रांड आप। का नाम लिख लो, ये मैं देख यही लें मंगाऊंगी जी। घर के ये देख लें आप, ये Oh कैमरे पे my देखें God। जी। ठीक, ये देख लें जी, कैमरे पे देखें। अच्छा, अब हम मैं डॉक्टर साहिबा आपसे पूछूंगी, ये स्टार्च मिलाने से क्या नुकसान है बॉडी का? अच्छा, देखिए ये स्टार्च जो है ना, ये कार्ब की एक फॉर्म है। बेसिकली अब जो लोग बहुत एक्सेस उसमें ले लेंगे तो ये हमारे जाके जो है बेसिकली पेट के अंदर जो मसले होते हैं ना, डाइजेशन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, खाना सही से हज़म नहीं हो रहा। अब मैं ये रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि आज ये चीज़ें मुझ पे भी बहुत ज़्यादा, ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ है कि वाकई जो हम ये डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहे हैं, आए दिन बच्चों के पेट में प्रॉब्लम है, या कहीं बाहर से खाना खा के आए, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में भी खाना खा के आए, पेट डिस्टर्ब हो गया, हाँ हाँ हाँ। लूज मोशन हो गए, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है। तो सारी अगर आप ओवर कंजप्शन कर रहे हैं, भले वो मॉडिफाइड स्टार्च हो या अगर स्टार्च है तो वो जाके आपको डिस्टर्ब कराएगा। प्लस कुछ लोगों को स्टार्च से एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी किस सूरत में हो सकती है? या तो कुछ कभी आपने नोट किया होगा कि घर में सब बाहर से खाना खा के आए लेकिन खारिश किसी एक को हो रही है, चेहरे पे रेड हो गया या कोई स्वेलिंग हो गई किसी एक को हो रही है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के साथ एलर्जिक था। वो अब
ये हो सकता है कि क्या पता वो इससे एलर्जिक हो। हाँ, हाँ। तो ये रिएक्शन हो सकते हैं, पेट का my मसले हो God. सकते हैं। बहुत अनबिलीवेबल, बहुत बहुत शॉकिंग है हमारे लिए। हाँ। मेरी तो आज खुद बहुत ये है कि मतलब जो हम, मुझे तो आज ये हो रहा है कि मैं घर में जो इस्तेमाल कर रही हूँ हाँ। कि वाकई वो भी ऑथेंटिक है या नहीं है। हम तो एक नाम लिया, अच्छी जगह से उठा के लेके आए, लेकिन ये चीज़ बहुत है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। इवन हमारे घर जो गेस्ट आ रहे हैं हम उसको भी खिला के भेज रहे हैं। हाँ। अच्छा, और अब अगेन इसमें एक दो चीज़ें और आपको ऐड करते हैं। हाँ ये तो हो गए, ये जो हमने लिए हैं ये ब्रांड्स लिए हैं हमने, अभी खुली नहीं लिया इसमें। मतलब कि जो खुली और मिलती है सस्ती वो तो और भी गए काम जो हमारे शवारमे में डलती है, जी जो हम बाहर से खाते हैं। आम बर्गरों में जाती है, वो तो ये ब्रांड नहीं है। हाँ। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे और ज़्यादा चीज़ें ऐड, उसमें उन्होंने पाम ऑयल डाला है और पाम ऑयल वो वाला डाला है जो सोप ग्रेडेड है, ठीक, जो अंदर हमारे जाके क्या हमारे होता है बॉडी soap graded? टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं होना और उसने वेंस को स्लगिश कर देना है। ओ कोलेस्ट्रॉल और जी, वगैरह उसके वगैरह बाद सारी। उन्होंने उसके अंदर जो स्टार्च है, ये कौन से वाली डालते हैं स्टार्च, ये वो वाली डालते हैं जिससे हम कपड़ों को माया लगाते हैं। हैं? जी जिसको अरारोट कहते हैं, जी, जिसको अरारोट जो कहते हैं, थिकनेस बढ़ाने के लिए है। सोच नहीं सकता ये बात। ये वो वाली माया। और हम इसमें कितने मजे डाली- से शोर में सड़क से खरीद के, हम तो बड़े फखरिया बताते हैं, हम तो बड़े पानी पूरी और ये और वो और पता नहीं शोर में खा रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज रोड जो साइड आपने से। जिक्र किया प्रिजर्वेटिव का, हाँ। अगेन जो प्रिजर्वेटिव होती है ना वो हम शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए होती है। कभी कभी वो टेस्ट हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक्सपायर हो जाती है, वो प्रिजर्वेटिव हमें पता ही नहीं चलने देते क्योंकि उसका टेस्ट भी ऑल्टर कर देते हैं। मास्क कर तो देते ये भी हम क्या कंज्यूम करें, कितना पुराना कंज्यूम करें, वो हमें पता ही नहीं है। हाँ हाँ। तो इवन प्रिजर्वेटिव इट्सेल्फ अगेन ये हमारी हार्मोन्स को जाके भी डिस्टर्ब Disturb करते कर हैं। सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम ख़वातीन के अंदर, आदमियों के अंदर, बच्चों के अंदर हो सकती हैं। इसी तरह से ये प्रिजर्वेटिव जो है अगेन कैंसर कॉज कर सकता है क्योंकि कौन सा केमिकल इसके अंदर इस्तेमाल किया हुआ है, कैसे जाके वो बॉडी में रिएक्ट कर रहा है, ये बहुत डिपेंड वो करता है। पेट के मसाइल हो गए हमने जैसे डिस्कस किया, प्लस एक ग्रोथ के अंदर भी जो है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा एक किरदार अदा करता है कि बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना जैसे हम ये बाहर जंक फूड वगैरह खा रहे हैं या फ्रोज़न फूड ले रहे हैं, सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो वो न्यूट्रिशियस वैल्यू को भी ख़त्म कर रहा होता है। तो मतलब आप खा तो रहे हैं कि भाई हम जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रॉबेरीज का मैं एग्जांपल दूँ, सीजनली मिलती हैं, अगर हम ऑफ सीज़न लें उनको प्रिजर्व किया हुआ होता है, तो अब हमें वो वाली वैल्यू नहीं मिल रही जो एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी से मिल रही है। तो हम तो ये समझ के खा रहे हैं, हालांकि एक्सपेंसिव भी होती हैं जो फ्रोजन होती अच्छा, हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं कह रही हूँ ना बातें इधर से उधर चली जाती है, मुझे फिर वापस लाना पड़ता है। आप केचप के बारे में जरा मैं बताइए। आपको बताता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और मुकम्मल कर दूं। अच्छा अच्छा। अब इसमें जो खुले वाले हैं, जो खुली ज़्यादातर खुली बिकती है स्ट्रीट फूड में बहुत ज़्यादा, उसमें जो अंडे डाले जाते हैं वो अंडे कौन से होते हैं? कौन से? एक अंडा वो होता है कि जो आया मार्केट से और वो टेबल एग है वो हम घर ले आए हैं, लेकिन उसमें जो ब्रोकन एग्स हैं वो भी तो बिकते हैं। जो खराब अंडे हैं वो उनको तो ज़मीन में दफन नहीं किया जाता। हाँ। वो अंडे जो हैं वो या तो केक बनाने वाले ले जाते हैं, केक और बिस्किट बनाने वाले ले खुदकुशी कर जाते ले हैं, ये प्रोग्राम देख के बंदा। या उसके बाद ये मेयोनीज वाले ले जाते हैं। अब वो जो ब्रोकन एग है उसका अंदर से वो थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है, बाकी तो वो एक्सपोज है। अब Contamination हो उसके गई अंदर है। कितनी कंटामिनेशन हो रही है, कितने बैक्टीरिया उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, और वो इसके साथ जाके उससे मेयोनीज अगर बने, या अगर खुदा ना खास्ता खराब अंडे डाल दिए गए हैं तो वो बन रहे हो, तो फिर सोचें कि वो वाली मेयोनीज आपको क्या नुकसान देगी, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। मैं तो शुक्र है डाइट पे हूँ, खाना ही छोड़ दी मैं। नहीं, वाकई आप मेरा बच्चा भी देखिए, नहीं खाता उसको। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोकल जैसे वहाँ से खा लें तो आप अमूमन लोगों का पेट डिस्टर्ब हो जाता है। वही अगेन जो आपने बताया है कि उसमें कितनी कंटामिनेशन, यानी कि जब अंडा खुला हुआ है तो उसके साथ कितने जरासीम उसके अंदर जाएंगे, और हम जब इस्तेमाल करेंगे तो अगेन वो हमारे पेट को डिस्टर्ब करेंगे। फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा इसके इन्हीं की अंदर बात common है। से हाँ। अब हमें पेट में दर्द होता है तो हम दवाइयाँ लेने जाते हैं। अब अगर हमने गलत दवाई उठा ली फिर तो हम और गए ना मौत के मुंह की तरफ। तो गलत दवाई की जो नकली दवाइयाँ हैं वो क्या कॉज कर सकती हैं चीज़? पेट में दर्द हुआ, लेने चले गए हम पेट की दवाई। अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप जाली और असली दवा में फ़र्क एक आम आदमी नहीं पहचान नहीं पहचान सकता।
ठीक है। तो सबसे कोई इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स भी नहीं है ऐसे? ये भी नहीं हम कर सकते, हर कोई घर में, ये तो उन्होंने बता दिया तो अब बहुत से लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। हाँ। मगर एक आम बंदा जो है जिसको इन चीज़ों की नो हाउ नहीं है वो नहीं कर सकता। हाँ। बिल्कुल इसी तरीके से दवा तो वैसे ही एक एक्सपर्ट्स की उसमें होती है, तो अगर एक आम बंदे को आप कहें तो वो जाली और असली दवा में फ़र्क महसूस नहीं कर सकता। इनफैक्ट जब जाली दवा बनती है तो वो भी इतनी रियल लगती है जितनी डब्बा भी उनका वही होता है, पैक वैक एवरीथिंग इज़ सेम। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं या जो चीज़ हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि हम ऐसी जगह से लें जहाँ से आपको ये श्योरिटी हो कि दवा जो है सही जगह से आ रही है, मैन्युफैक्चरर से आ रही है। ओके। क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरर जो दवा देगा वो तो जाली नहीं बनाएगा, वो तो ओरिजिनली बनाएगा। ये जो जाली दवाइयाँ बन रही होती हैं ये बन रही होती हैं और डिफरेंट जो गलत काम कर रहे होते हैं वो लोग अपने पास बना रहे होते हैं, उनके डब्बे लेकर उसी में रीफ़िल कर रहे होते हैं, पैक कर रहे होते हैं। तो वो अब जो अच्छी फार्मेसीज़ होंगी, फार्मेसी से मेरी मुराद वो है जहाँ पे आपके पास लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट खड़ा है वो फार्मेसी है। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हॉस्पिटल की फार्मेसी को फार्मेसी कहें। बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट मौजूद होता है तो वो आपकी फार्मेसी हो जाती है। जहाँ फार्मासिस्ट होगा वो ये इंश्योर करेगा कि दवा आपकी मैन्युफैक्चरर से आए। हम किन से ले रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप हर जगह से दवा उठा रहे हैं जहाँ पे आपको ये श्योरिटी नहीं है कि हमने कहाँ ली, फिर जो मैन्युफैक्चरर होगा वो श्योर करेगा कि दवा जिस तरह आप तक पहुँच रही है वो भी प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो फ्रिज में रखी जाती हैं, अगर कहीं वो धूप से एक्सपोज हो गई तो समझें वो दवा चाहे 10,000 की हो चाहे 10 रुपए की हो, बेकार है आपके लिए। इसी तरीके से दवा, आपने ये बात की कि अगर जाली दवाएं खा लेंगे तो क्या नुकसानात होंगे। देखिए कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आम दवाइयाँ होती हैं वो अपना असर खो देती हैं। जब वो असर खो देंगी तो असर नहीं करेंगी और आपको उससे रिलीफ नहीं होगा, फिर आप और मेडिकेशन। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर हमने लोकल बुखार कम करने की दवाई ली, हमें कोई असर ही नहीं हुआ, नहीं पड़ा, हमें कोई फ़र्क। फिर अच्छा चलो, जैसे मेरी हेल्पर्स हैं, वो कहती बाजी बाहर वाली दवाई दे दे, हमारे तो सर में दर्द सही नहीं हो रहा। उनकी लोकल वाली से नहीं हो रहा क्योंकि क्या पता कहाँ से वो लेकर आई हो, उन्होंने अपने इलाके से कहाँ से ली हो, तो वो फिर हमसे लेती हैं बाहर वाली दवाइयाँ, तो वो सही हो जाते हैं उनके सर के दर्द। मैं कहा तुम्हारे नखरे ज़्यादा हो गए, लेकिन आप सही कह रही हैं कि क्या पता वो नकली दवाइयाँ इस्तेमाल करी हों जो उन पर असरअंदाज ही नहीं हो रही हों, ये भी हो सकता है। इसमें भी आपके पास लाइफ सेविंग दवाइयाँ अलग होती हैं। तो अगर लाइफ सेविंग दवाइयों में जाली अद्वियात आ रही हैं तो समझे मरीज़ जिससे बच सकता था वो नहीं बचेगा। जैसे इन्होंने जिक्र किया भी एलर्जी होती है, अगर एलर्जी की एक इंजेक्शन लगता है, जिनको सीवियर एलर्जी होती है जो जान बचाने के लिए लगता है, वो होता बड़ा सस्ता सा इंजेक्शन है, 50 रुपए का 60 रुपए का आता है। बट अगर वो जाली है या वो धूप में एक्सपोज हो गया तो आप चाहे इंजेक्शन लगाएं तो कुछ भी मरीज़ की जान भी जा सकती है। अच्छा, मैं केचप की तरफ आ जाऊँ, अगर इजाज़त दें तो इसमें एक दो चीज़ें ऐड कर दूं, मेरा भी कुछ मुशाहिदा है। जी जी। अच्छा, एक साहब थे जी, उनके घर में बारिश का गटरों का पानी दाखिल हो गया। अच्छा, मेरा उसके कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद उनके घर, उनकी फैक्ट्री चक्कर लगा। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहे थे और मैं अंदर गया हूँ। अभी वो साहब मीटिंग में और मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठा हूँ और उनके वर्कर आपस में बात कर रहे हैं और उन्होंने गौर नहीं किया कि मैं कौन हूँ और वो आपस में रैंडमली गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं अब एक डमी नाम लेने लगा, उनका एक्चुअल नाम नहीं ले रहा। वो कहता है यार जदों दा शाहिद साहब दे घर ना वो पंप गटर दा पानी खिंचदा रहा है ना, उस दिन दा सिरप नहीं सही चुक रहा। यानी वो उनके घर में गटरों का पानी आ गया, उन्होंने अपनी फैक्ट्री से वो पंप मंगाया जो सिरप के ऊपर लगाया हुआ था कि वो उससे सिरप भरते थे और वो सिरप, वो पंप लगा के उन्होंने सिरप अपने गटर का पानी फेंकवा के खाली करा के कोठी और फिर वापस वहीं लगा दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि वो जो सिरप होगा उससे क्या बनेगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब आप कहती हैं कि आप लोगों के नाश्ते की तो वाट लग गई। अब आप मुझे ये बताएं कि उसमें जो आराम नहीं आता, जिसने जाली बनानी है उसने अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट ही नहीं डालना। बिल्कुल, जब उसने एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं डालना, सिर्फ सॉल्ट है, उसकी गोली की शेप वैसी है, तो उससे कहाँ आराम आना। वो तो सिर्फ एक आप समझे प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी कोई चीज़ ही है। ठीक, तो वो वाली चीज़ ने तो आपको आराम नहीं देना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें बैलूनी, उसमें बैक्टीरिया, उसमें जरासीम ऐड हो गए, हमने खाने को गर्म किया तो वो ख़त्म हो गए। वो मेडिसिन को तो हमने नहीं गर्म करना, वो तो हमने उसी तरह खा लेना है। बिल्कुल। तो वो उसने तो सेहत कहाँ देनी है, उसने तो मौत देनी है, उसने तो बीमारियाँ देनी है जी। हाँ जी, हाँ जी।
ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद फिर कैचअप की तरफ आते हैं। और डॉक्टर आप रेडी रहे, फिर आपसे ज़रा बात करते हैं ब्रेक के बाद। नकली टीके, नकली इंजेक्शन, वो डॉक्टर जो है फ़ायदा नहीं देते, ये इन डॉक्टर से फ़ायदा क्यों होता है? क्योंकि इन डॉक्टर्स के पास असल चीज़ें होती हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद नक्कालों से होशियार। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नकालों से होशियार। आज राज फाश हो रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया है कि ब्यूटी इन्हांस करने के लिए लोग फिलर्स, बोटॉक्स और बहुत सारी और चीज़ों का सिरम्स वगैरह का सहारा ले रहे हैं। तो डॉक्टर अमरीन, क्या इसमें भी असली और नकली होता है? मतलब लोग ये थोड़ा सा कहते हैं कि ये तो महंगी चीज़ें हैं, इसमें क्या असली और नकली होगा? मेरा इसमें मैंने लिटरली ऐसी कंपनीज़ को बनते हुए, क्योंकि जब एक सर्वे करी थी कि हम अपना ब्रांड खोलना चाह रहे थे, तो पहले हमने पाकिस्तान से शुरू किया कि यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के क्या बन रहे हैं, विदाउट इवन मेंशनिंग द एरियाज़। मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ जाके जब हमने देखा तो 40-40 रुपए के सिरम मिल रहे थे जो हम 1500 रुपये के बेच सकते हैं कम से कम, और उसको 3000 तक भी लेके जा सकते हैं अगर शीशे की बोतल बनाएं। अच्छा। तो मैंने तो सोचा ये 40 रुपये में क्या होगा जो एक बंदी अपनी पूरी उम्मीद से लगाएगी पूरा महीना कि मेरे पोर्स बंद होंगे। हाँ, तो डॉक्टर अमरीन मुझे ये बताएं कि ये जो ये फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं और इस तरह के सिरम्स हैं, ये भी नकली हो सकते हैं? क्योंकि ये तो बहुत महंगे होते हैं। बिल्कुल नकली भी हो सकते हैं। 6000 से भी बोटॉक्स शुरू होता है। कंपनीज आती हैं हमें बेचने के लिए कि मैम आप यही बोटॉक्स बिल्कुल लुकिंग लाइक द न्यू ओरिजिनल वन, आप ये 6000 में हमसे ले लें। तो वो कैसे सस्ते होते हैं, क्या वजह है? क्योंकि देखिए ये सारे क्रिस्टल्स ही होते हैं बोटॉक्स, जिसको हम लोग डाइल्यूट करके लगाते हैं और वो बेसिकली मसल को पैरालाइज करता है ताकि वो जो आपके एक्सप्रेशंस हैं वो कुछ वक्त के लिए पॉज हो जाएं। हाँ। अब वही चीज़ को उसी तरह सस्ते से सस्ता बनाने के चक्कर में आप सोचें एक चीज़ जो मैं 40,000 की ले रही हूँ या 35,000 की ले रही हूँ, वो चीज़ अगर 6,000 रुपये की मिलेगी तो कुछ डॉक्टर्स जो नहीं शायद अफोर्ड कर सकेंगे वो ख़रीदेंगे। वो ख़रीदेंगे कि हम सस्ता लेके बड़े सस्ता सस्ते में लगाएंगे। 15,000 रुपये में लगाएंगे या 20,000 में, फिर भी वो प्रॉफिट तो ले रहे हैं। पर आप सोचें कि जहाँ 3 लाइनें थीं फोरहेड पे, वहाँ 8-8 लाइनें हो जाएं उस बोटॉक्स के ख़त्म होने के बाद, तो ये कितनी नाइंसाफ़ी एक पेशेंट के साथ कि उसको पता ही नहीं है मासूम को कि उसके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, जब वो लगाते हैं तो बोटॉक्स की लाइनें चली जाती, लाइन चली जाती हैं? फेक बोटॉक्स से भी चली जाती हैं। अच्छा। हमने ये डमीज़ पे करके देखा है ना, ये काम हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। हाँ। कि जब प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे जूनियर्स को सिखा रहे होते हैं बड़ी बड़ी जगह, अब तो बड़े कॉन्फ्रेंस में भी कोई चीज़ नकली नहीं देखी मैंने। अब बहुत वक्त बदल गया है, बहुत। हर चीज़ हर कोई अफोर्ड कर सकता है। डॉक्टर्स भी जो सीखने जा रहे हैं वो 1 लाख 1.25 लाख की फ़ीस भर के चले जाते हैं सीखने के लिए। पर निदा मैं आपको हकीकत बताऊं कि सस्ते बोटॉक्स की इतनी मिक़दार है, मतलब कि लोग खरीदते हैं और लगाते हैं, और वो भी बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता है जैसे कि ओरिजिनल बोटॉक्स करता है। तो घर जाकर पेशेंट को यही फील आता है कि मैंने परफेक्ट। और उसका आपने बोटॉक्स को नुकसान बताया कि 1-2 लाइन की बजाय 8-8 लाइनें आ जाती हैं, और वो ऐसी आईब्रोज नीचे गिरती हैं कि वो लड़की कहती है कि मुझे तो डॉक्टर अमरीन ये कभी था ही नहीं कि मेरी आँख इतनी छोटी सी थी और ये लिड पूरा मेरा गिर गया है, हुडी आइज हो गई है मुझे। सादे लफ्ज़ों में बताऊँ तो यहाँ झुर्रियाँ आ जाती हैं बहुत सारी आँखों के ऊपर, और वो बोटॉक्स गिर जाता है। फिर हम कितने भी अच्छे बोटॉक्स से उसको चढ़ाएं, पर उसका वो वापस वो वाला लेवल जो पहला वाला था वो वापस नहीं ला सकते। तो इसीलिए अब बोटॉक्स को देख कर कराना चाहिए, देखना चाहिए। इन सारे बोटॉक्स में सबसे बेस्ट जैसे एलर्गन है। उस तरीक़ेकार बताएं, जैसे डॉक्टर के पास गए और पूछें आप कौन सी कंपनी का बोटॉक्स लगा रहे हैं। आप डॉक्टर से जब वो आपसे पैसे ले रहा हो, पहले तो आप ये देख लो कि आपसे वो 40+ ले रहा है या नहीं ले रहा। फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल भी उसमें कर रहा हो। आप मेक श्योर करें, उसको बोलें जो आप ऑयल यूज़ करें मुझे दे रहे हैं। हमने सिंपल तरीका कर दिया है, जो आता है जो प्रोसीजर कराने के लिए उसको खाली बॉटल हाथ में पकड़ा देते हैं कि उसका इंसाफ उसके साथ वो घर जाके उसको गूगल करे, चेक करे, क्या करे, उसको पता होगा मैंने ऑथेंटिक चीज़ लगाई है। मैं अपने क्लिनिक में भी इसको एक प्रैक्टिस बना दिया है, चाहे कोई एक्सोसोम कराए या छोटे से छोटा कोई मीज़ो भी करा ले, हम वो खाली उनको बॉटल्स पकड़ा देते हैं उनके सामने। उनको सुकून मिल जाए कि चाहे मैंने अगर 15,000 का भी प्रोडक्ट डाला है तो उनसे मैंने 25,000 या 20,000। क्योंकि देखिए जैसे अभी हम एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं, तो हमें आम छोटी छोटी चीज़ों में इतने हमें नकली चीज़ें पता चल रही हैं। जब ये बोटॉक्स फिलर्स, ये तो महंगा प्रोडक्ट है और हर कोई नहीं करा सकता, जिसके पास पैसे हैं थोड़े बहुत वही करा सकता है जी। तो उसमें भी धोखे, तो ज़्यादा बड़ा धोखा। ये तो बोटॉक्स और ये चीज़ें हैं जो अब एक बड़ी एज के मतलब एक एंटी एजिंग में जा रहा है। पर जो यंग लड़कियां हैं
यंग बच्चे हैं 16 साल के, टीन एजिंग में, उनको सबसे पहला इशू आता है फेस में एक्ने का। हाँ, उसके लिए एक ऐसे अच्छे सॉल्यूशंस अमेरिकन एंड यूरोपियन आ गए हैं जो लगाते साथ ही पहली सिटिंग में 70% आपको रिजल्ट आ जाता है। एक्ने के भी इंजेक्शन एक्ने के भी इंजेक्शन होते हैं। वो कितने का होता है? 6-7 हज़ार का अच्छी क्वालिटी का। पर अगर वो कोई 1500 रुपये का आके बेच रहा हो हमारे पास, तो लोग ले लेते हैं ये, और वो लेकर 2500 रुपये में भी प्रोसीजर कर देते हैं, 3000 रुपये में सैलॉन्स पे, हाँ, क्लिनिक्स पे कि आई जाए आपको मैं जो है ना डर्मा, उसके साथ जो डर्मा पेन आ गई है ना, हर किसी के हाथ में है, वो बहुत सस्ती पेन है, कोई उससे इम्प्रेस ना हो, क्योंकि वो 8-9 हज़ार रुपये की पेन है। उसका जो नीडल इस्तेमाल होता है वो 300 रुपये का है। तो कोई इस तरह इम्प्रेस ना हो कि मैं डर्मा पेन कहीं से करा कर आई हूँ। प्रोडक्ट ज़रूर देखें कि मैं लगा क्या रही हूँ। कोई भी इतनी महंगी चीज़ नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है अपनी सीनियरिटी के ऊपर, या कोई बड़े नाम का क्लिनिक हो तो। पर अगर वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहा है, अपनी लाइटों के, बल्बों के पैसे ले रहा होगा, या अपना चार्ज कर रहा होगा अपने उस एम्बियंस और सब चीज़ों का, पर एक जेन्युइन डॉक्टर जो है ना एक लिमिटेड अमाउंट रखकर वो चार्ज उतना ही करेगा जितना एक पेशेंट बार बार आकर उसको अफोर्ड कर सके। पर नकली चीज़ लगाने से आप ये सोचो कि यही नकली चीज़ कभी आपके चेहरे पे लग सकती है, क्योंकि देखें व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आप किसी का चेहरा बिगाड़ोगे, इवेंचुअली आपका बिगड़ेगा, ये ईमान होता है। बिल्कुल। इसीलिए जैसे आपने बोटॉक्स का कहा, इसी तरह फिलर्स, ऐसे फिलर्स हैं जो अंदर जाते साथ गुठलियाँ बना देते हैं। लड़कियां घर जाके कहती हैं मुझे लंप फील हो रहा है। समझ जाएं कि वो कोई कोरियन, चाइनीज़ ऐसा कोई प्रोडक्ट है, कोई कोरियन भी फिर भी अच्छे होते ये हैं। आपसे पूछना है ना, ये जो फिलर्स होते हैं ये क्या होता है, सस्ता महंगा कैसे होते हैं? Chinese? कोई अमेरिकन ब्रांड है, कोई जी। थाईलैंड है, कोई कोरियन है, कोई चाइनीज़, क्या है ये? तकरीबन अब सब मुल्कों ने बनाना शुरू कर दिया है, इवन साउथ अफ्रीका ने, हर जगह ने। पर ज़रूरी नहीं है कि हर चाइनीज़ चीज़ भी ख़राब हो या कोरियन हो। आपको देखना चाहिए कि इवन अगर चाइना से आया हुआ प्रोडक्ट भी है, क्या वो महंगा है, अच्छी क्वालिटी का है? क्योंकि मैं अभी पर अगर रिसेंटली कोई डॉक्टर महंगा बेच रहा हो, हमें कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट मैंने सबसे बेस्ट हल बताया, हाथ में लेकर आ जाओ जो लगवाया है, उसको घर आके आप चैट जीपीटी से पूछ लो। आजकल एआई पे हर चीज़ मौजूद है। पर आजकल ऐसा कोई ज़माना नहीं रहा कि आप अंधेधुन लेट जाओ, कोई प्रोसीजर कराओ गीला गीला और उठकर और आप घर आ जाओ कि हाँ मैंने करा लिया। उसके जो नुकसानात हैं वो पेशेंट खुद देखता है। फिर वो डॉक्टर शॉपिंग करता है, एक जगह से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा डॉक्टर, उसको हल नहीं मिलेगा। तो अब काफ़ी लोगों ने ये करना शुरू किया है। ये मैंने 6 महीने से स्टार्ट कर दिया था कि हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि एतबार लोगों का ख़त्म हो गया, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए। कहीं कह रहे हैं डॉक्टर मरीन आपने मुझे 40 का कर रहे हो, मुझे तो 12,000 रुपये का कर रही है फ़लानी क्लिनिक। हम भी एम्बैरस हो जाते हैं कि कैसे, कहते नहीं यही था, पर्पल था, ऐसा ही था। तो हम कहते हैं फिर आप वो मुझे ला के दिखा दो। कहते वो देते नहीं है, वो कहते हैं हम लोग देते नहीं हैं। जो नहीं दिखा रहा, जो नहीं देगा, तो वो अपना वही अंदाज़ा कर ले कि वो फिर फेयर काम नहीं कर रहा, गड़बड़ है। अच्छा, इसमें एक मैं ऐड करूंगी, जो आप कह रहे हैं अगर वो असली लगा भी रहे ना, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। हाँ, जो उसका असर होगा ना वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। क्या डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है जैसे कभी-कभार? एक समझे बोटॉक्स है, उसमें 2.5 ml, 2.5 मतलब समझे कि 2.5 ml हमें पानी नॉर्मल सलाइन डालना होता है। सिंपल लैंग्वेज बोल रही हूँ ताकि सब समझें। हाँ। अब वो 2.5 ml में अगर कोई डॉक्टर 5 ml डालता है, शर्म आ रही है बोलता है कि डॉक्टर ऐसा करना नहीं चाहेगा कभी भी, पर अगर कोई डॉक्टर 5 ml डालता है तो वो 3 लोगों में लगा सकेगा। अगर वो 3 पतला हो जाएगा जी, वो और जल्दी है, चला जाएगा, वो जल्दी चला जाएगा। 1.5 महीने में वो आएगी वापस कि मेरा ऐसा हो गया, तो वो डॉक्टर कह देगा कि आप स्मोकिंग करती हैं, आप ये करती हैं, वो करती हैं, आपकी वजह से हुआ है। तो उसी वाइल के उसने एक एक्स्ट्रा मनी हो गए ना उसके, तो इसीलिए ये सब पैसे उसने लिए कम, मुनाफा आपको तो हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। और उसने 4 लोगों पे लगा दिया। और ये जो चीज़ है ना कि आपको पैकेज आप तो बना अभी के खाली दे रहे हैं। बाजारों के चक्कर लगा रहे, डॉक्टरों के चक्कर लगाना शुरू करें वहाँ पोल खोले जाके। और पैकेजेस जो बनाते हैं ना, सबसे गलत बात है कि आपको मैं पैकेज बना देती हूँ, आप 4 सिटिंग्स मुझसे ही कराइएगा और एक साथ पैसे कम नॉर्मल सलाइन मिला हम कहते हैं जब कराओ उसी वक्त पे करके जाओ। हाँ। हम आपको ना बाउंड करें ना आपको हमारे पास आने की ज़रूरत है। अगर आप बिल्कुल अच्छे दिख रहे हो तो 3 महीने को 6 महीने कर दो। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बंदा क्लिनिक में कदम ही ना रखे। ये एक ऐसा माफिया है जिसमें आपको बार बार आना पड़ेगा। आप बिगड़ने के बाद और बिगड़ोगे, थोड़ा और पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जितना कम उतना खूबसूरत, जितना ना दिखे उतना एस्थेटिक्स आप कह सकते हो कि जितना ना दिखे कि आपने करा। जैसे मैं भी अपनी चीज़ें मुंह पे करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना दिखे, ना विजिबल हो, कम रखती हूँ ताकि फ्राउन लाइंस भी आए। लगता है बचपन से ही आप ऐसी होंगी। नहीं इतनी प्यारी माशा। नहीं, हम भी अपने लिए चीज़ें करते हैं, पर हमें जैसे आकर लोग, जैसे कल की बात है, मुझे एक पेशेंट आके कहती है कि डॉक्टर अमरीन मैं आपसे काम तो करा रही हूँ पर आपने अपनी शक्ल का क्या किया है, आपने क्यों नहीं कोई मेकअप शेकअप किया हुआ। मैंने कहा रियल लाइफ में हम हर वक्त मेकअप करके नहीं खड़े हो सकते।
तो आपके चेहरे पे इतने दाग हैं। मैंने कहा जी इन दागों के साथ ही चलती हूँ मैं, मेकअप करके कहीं जाना होता है तो चली जाती हूँ, क्लिनिक में ऐसे ही रहती हूँ। तो अब देखिए रियल लाइफ में आपको होना पड़ता है निशानों के साथ, हर फ्लॉ नहीं हटा सकते हम। आपके बालों को जज किया जाता है, आप कितनी स्किन पील करा लेंगे ना, जूड़ा बांध के अगर आप खड़े हो मेकअप करे बगैर मैं अगर क्लिनिक चली जाऊँ तो मुझे कहा जाता है, सारी पेशेंट्स आके लाइन से कहती हैं तो क्या कहने का कमज़ोर हो मकसद गई? ये है, जो हमारा टॉपिक है नकालों से होशियार, वो शर्म आ रही है कहते हुए कि डॉक्टर्स भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसकी एक मैं आपको एडअप करना चाहूँगी। हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमन है। जो बुटॉक्स और फिलर्स तो हमने कहा ना कि भाई थोड़ा जिनको ज़रूरत होती है वो जा रहे होते हैं। हाइड्रा फेशियल बहुत कॉमन है। ये मेरी एक अपनी बहुत करीबी फ्रेंड के साथ हुआ था कि वो एक अच्छे पार्लर चली गई। देखिए सबसे पहली बात ये कि सॉरी थोड़ी जनानी बातें हो रही हैं। जिसका जो काम होता है ना वो उसको करना चाहिए। अगर ये हाइड्रा फेशियल एक डर्माटोलॉजिस्ट का काम है, अगर मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ, कल को मैं बगैर एक हफ्ते का कोर्स करके करना शुरू कर दूँ, वो मुझे सही लगता नहीं है। जिसका जो काम है वो करे, वो ज़्यादा अपनी स्पेशलिटी अपनी एक्सपर्ट उसमें दिखा सकता है। अब उन्होंने हाइड्रा फेशियल किया, बड़े एक्सपेंसिव पैसे चार्ज किए, सब कुछ किया, लेकिन उनके जो सिरम वाले वाइल्स थे उसके अंदर अगेन वो डाइल्यूटेड चीज़ें रखी हुई थी। जी, जो विदिन मैंने भी कहीं से कराया था हाइड्रा within- फेशियल, हाँ। उन्होंने पानी से कर दिया। जी। आ जाए पूरे खानदान का करवा ले, पूरे खानदान, मैंने कहा पूरे खानदान का करवा ले, अच्छा, पता तो नहीं discount चलेगा, दे रही है, चलो। पता नहीं चलेगा। बाद में पता चला पानी से किया है। हाँ, वो मतलब उसे Time भी waste मशीन हुआ। उसको करके थोड़ा सा उन्होंने फैंसी बना दिया कि हम ये भी करें, प्रॉप से ये कर दिया, वो कर दिया। एक्चुअली इसके अंदर कुछ नहीं था। विदिन घर पे आई है, वेरी नेक्स्ट डे कुछ इफेक्ट कुछ नहीं था। जो ओरिजिनल और- सीरम्स हैं हाँ। जो अभी न्यू बाइंग है हाइड्रा फेशियल की, वो 79,000 के हैं 3 बॉटल्स। 79,000 का समझिए 80,000 रुपये की 3 बॉटल्स हैं, पर 3,500 रुपये के एक चाइनीज़ मिल रहे हैं 3 बॉटल्स, 3,500 की 3। और आके भी देना डॉक्टर साहिबा, ये आप नॉर्मल सलाइन में डाल दें ये वाला, और ये बन जाएगा पूरा, और कमाल का रिजल्ट है, आप चेक कर लें। वो चेक भी करना गलत है, वो चेक भी करना गुनाह है कि आप किसी को करो, डेफिनेटली आपके साथ होगा। मेरी मॉम रहती हैं कनाडा में, वो आके कहती हैं कि मैं ख़ास तुम्हारे पास आके कराती हूँ, और मैं चाह रही होती हूँ कंपेयर करूँ कि वहाँ पे कैसा होता है, तुम अपनी अच्छी चेंजेस ले आओ। अब मैं कहती हूँ वहाँ 15 मिनट का होकर ख़त्म कर देते हैं, तुम्हारे 15-20 मिनट में ये तुम्हारी जो एक क्रिस्टन स्टाफ है हमारी कैथरीन, वो कहती है कि उसके सीरम्स की मुझे खुशबू आती है, वहाँ मुझे खुशबू तो नहीं आती। मैंने अम्मी को कहा मैं ज़रूरी नहीं है ना कि कनाडा में ओरिजिनल कोई जगह से हाँ, बात हम कर रहे हो। समझते हैं कि सिर्फ नकलीपन पाकिस्तान में ही है, हर जगह है। आप बहुत मतलब बाहर भी बहुत चोरियां और हर जगह, धोखेबाजियां हो everywhere, रही हैं। अब जरा कमिंग बैक टू केचप, मुझे केचप जब से प्रोग्राम शुरू है मैं केचप के पीछे पड़ी हुई हूँ। अब आखिरकार उसका नंबर आ ही गया है। आ गया है। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जो केचप है ये किससे बनती है? टमाटर से बनती है। टमाटर का गूदा। हाँ, ठीक। कई बार आजकल टमाटर 500 रुपये 600 रुपये किलो है, पता नहीं, मुझे याद नहीं इतना ही है। है, इतना ही कितने रुपये किलो है ना? बिल्कुल तो क्या आपकी केचप के रेट बढ़े? नहीं, वो वैसे के वैसे ही हैं। रेट बढ़ाएंगे तो कौन खरीदेगा? सस्ते केचप पे चले जाएंगे फिर, क्योंकि केचप तो सौदे में इतना आता है, हर किसी को केचप खाना है भाई। तो हो सकता है उन्होंने अंदर टमाटर डाले ही ना हो। हाय अल्लाह, फिर ये भी क्या तो हो सकता है? पॉसिबिलिटी है ना। तो कुछ लोग उसमें आलू डाल देंगे, आलू का पल्प डाल देंगे, कुछ लोग उसमें गाजर का पल्प डाल देंगे। ठीक। आलू से केचप? जी, कुछ लोग उसमें सिर्फ स्टार्च डाल देंगे, अरारोट डाल देंगे। ये भी तो मुमकिन है ना। बाकी उसमें फ्लेवर डालें, कलर डालें। अच्छा, जैसे आपने बात की थी टमाटर जो ख़राब गले सड़े होते हैं, मैंने तो सुना है कि वो भी वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, कई लोग तो ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कई लोग टमाटर ही इस्तेमाल नहीं करते। हाय अल्लाह। यानी एक मशहूर ब्रांड का केचप, उसके ऊपर हमने देखा कि इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ है वेजिटेबल पल्प। भैया आप लिखे आप टमाटो पल्प डाल रहे हैं, तो वेजिटेबल पल्प लिख के वो उसमें गाजर की पल्प डाले जा रहे थे। हमने उसको ठीक कराया पंजाब फूड अथॉरिटी के ज़रिए। ठीक। अच्छा, एक अंदर ये आलू की पल्प डाल रहे थे, बड़ा मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान का। हाय अल्लाह। और एक बड़ा आलू मशहूर तो ब्रांड, सस्ता है ना, जी, टमाटर अब महंगा है। एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, वो कोई पल्प नहीं डाल रहा था, वो सिर्फ स्टार्च डाल रहा था, अरारोट डाले जा रहा था। और ये जो हमारी आम बाजारी है उसमें तो टमाटर का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप देखें ना, वो बच्चे हैं, वो आके अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के केचप खाने के बाद दिखाएंगे तो उनकी ज़ुबान लाल होगी। हाँ, लाल फूड ग्रेड कलर से तो लाल नहीं होती है, वो तो इंडस्ट्रियल कलर डाइंग कलर से होती है। ठीक है। और डाइंग कलर अगेन वही चीज़ है जो हमारे गुर्दे जो है ना उनको ब्लॉक करेगा, कैंसरस होगा, तो कार्सिनोजेनिक इसका होगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे ठीक। करेंगे? अच्छा, अब ये है कि
ये जो पायोडीन है ये सिर्फ हमारे जख्म ठीक नहीं करती, ये आयोडीन सोल्यूशन आपसे है अकल भी सही करेगी। जी। ये 2 नंबरियां भी पकड़ती है। अब अगर तो इसमें आप तो टमाटर मुझे का लगता है पल्प है जेब में लेके घूमते होंगे जब छापा मारने जा रहे हैं, पायोडीन जी। निकाल। अच्छा, अब अगर तो इसमें टमाटर है हाँ तो टमाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगी। सही, अगर इसमें स्टार्च है, आलू में स्टार्च होता है, बिल्कुल बिल्कुल गाजर में स्टार्च होता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और अरारोट तो है ही स्टार्च। अगर ये तीनों चीजें होंगी तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगी। तो ये कौन सा कलर बनेगी अब नकली वाली चीज का? ये उसमें पर्पल कलर इसका होना चाहिए, लेकिन लाल के साथ पर्पल होगा ना तो वो जरा डार्क कलर ब्लैकिश सा हो जाएगा। अच्छा, और जो असली होगा उसमें नहीं होगा? उसमें नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। ठीक। अब मिसाल के तौर पे हम ये आलू काटते हैं, आलू है, हाँ, ठीक, कुछ हक तो नहीं किसी को, ये तो नकली नहीं हो सकता। ठीक, इसको हम काटते हैं, 10 सस्पेंस हो जो। काटा। हाँ, अब इसके ऊपर हमने पायोडीन का कलर आपको पता है डार्क ब्राउन है, ठीक है जी, ये ले जी। हमने इसको इसके ऊपर डाल दिया। अभी इसका थोड़ी देर में इसका कलर आपको चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा जी। रेड हो गया। जी अभी तक तो रेड है ना, हाँ, लेकिन इसके अंदर स्टार्च है, ये भी थोड़ी देर बाद अपना कलर चेंज करेगा जी। उस दौरान हम ये वाला काम करते हैं। इसका रंग भी आपको मैं अभी दिखा दूँ, सही है। ठीक। अब हमने इधर से शुरू कर ऐसा करें ना, अब सब में डाल दें, बजाय इसके कि 6 बार चमचे हिलाएंगे। ज़रा देखते, सब में डाल दें, फिर देखते हैं क्या हो रहा है इतनी देर में रिएक्शन। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं हाँ जी। कि जो सिर्फ सेकंड नंबर वाला है, जो इसका केचप का कलर भी अलग है, जी। ये बाजार का खुला वाला है, सेकंड जी, वाला। जी, बिल्कुल ठीक और कह रही हैं बाकी आप। सब जो है वो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हैं। जी, तो आइए जी, जी। मुकाबला करते हैं हम। हाँ जी। तो पायोडीन का भी तो अपना ब्राउन कलर है, उससे नहीं फर्क पड़ेगा? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो अगर तो रिएक्ट नहीं करेगी तो वो फिर ब्राउन ही रहेगी, ठीक। ये लें जी, ये हो गया, ये लें जी। ये क्या है? ये जो बाहर ओह माय गॉड, आई जस्ट जो खुला बाहर का केचप है वो तो Life- ब्लैक हो गया। अल्लाह, ये तो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है कि मैंने लाइफ में ऐसा कोई शो नहीं देखा जिसमें ऐसा हो रहा हो कभी। ऑनियर रिकॉर्ड बाकी ये बहुत ज़्यादा ब्लैक, हाँ, ऐसा रिएक्ट। गॉड, ये पेट में जाता है। और ये वो होता है जो आप फुटपाथ बच्चे से फ्रेंच फ्राइज लेकर खाते हैं, बिल्कुल। उनके पास वो वाला केचप होता है। एग्जैक्ट बच्चे उससे ज़्यादा ये चीज़ खा रहे होते हैं, आलू वगैरह से ज़्यादा केचप ज़्यादा वो ऐसे खा रहे होते हैं। जी। लें जी। काला हो गया, वो काला ये हो कौन गया। सा है? ये ठीक रह गया कलर इसका। हाँ, ये ओ माय गॉड, है जी। अच्छा। ओ, मुझे तो केचप के नाम भी ले पता चल रहे हैं, मेरे स्वाद में तो अब लें जी, यही ये भी आएगा। ठीक रह गया जी। ये भी सही है। ओके, ठीक है जी, आप ये देखते हैं। केचप ऐसी चीज़ है कि मुंह में पानी आता है इसको देख के कि कुछ खाने का दिल करता है इसके साथ। ये भी खराब हो गया। ये तो बहुत बड़ी ब्रांड है, ये तो बहुत बड़ी ब्रांड है। मैं अभी ब्लैकमेल करती हूँ। अल्लाह भी। माय गॉड, ये तो बाजार से वाली उससे ज़्यादा काला हुआ ये है। मैं उससे आप लोगों को ज्यादा ब्रेक में इनके नाम भी बताऊंगा, आप हैरान हो अब ये जाएंगे। देख लें जी। ओह माय गॉड, अच्छा, आप इसको देखें, इसके कलर में कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं। ये सही वाला ठीक है केचप जी। है, एक्सपेरिमेंट करें घर में। इसके कलर में कोई तब्दीली नहीं आई। ओह माय गॉड, अगर आपके बच्चों को एडिक्शन है और वो नहीं छोड़ सकते केचप, तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट करें और अपने बच्चों को ट्रैश ना खिलाएं। एक छोटा सा अब ये ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के दौरान अच्छा, में- एक मिनट। हाँ हाँ, ये देखें जी, क्या? ये हमने आलू को किया था, हाँ आलू साइडों से ये पर्पल होना शुरू हो गया, जी 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 जी, आ गया वो स्टार्च गया का। ना, स्टार्च था, तो ये उसके साथ उसने पर्पल दूध कर का दिया। दूध और पानी का पानी हो गया है जनाब। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नक्कालों से होशियार। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, नकालों से होशियार है आज हमारे शो का टॉपिक। और ऐसे ऐसे राज फाश हो रहे हैं, पर्दा उठ रहा है आंखों से। आजकल आप सुन रहे होंगे हर तरफ जी ओज़म्पिक, मोंजारो और वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस आ रहे हैं जो आपको बहुत जल्दी आपका वेट लॉस कराते हैं। और वो लोग जो सारी ज़िंदगी आपने देखे हैं कि वो बेचारे डाइट भी कर रहे हैं,
वो इस इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, पर उनके वजन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। फिर वो आपकी दावत में आके उतने ही बिरयानी की पहाड़ बना के खा रहे होते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि 20 साल 25 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद हैं ये पतले कैसे हो गए जी। ये कम कैसे, और वो भी ऐसे कि इतने दुबले, बंदा थोड़ा दुबला होता है तो थोड़ा बहुत इंचेस आपको लेकिन फर्क, वो हेल्दी दुबलापन नहीं लग रहा। वो तो बाद की बात है ना, लेकिन माशाल्लाह राज तो उसका वही है। तो ज़रा डॉक्टर साहिबा बताएंगे ये इसमें भी आपने देखा होगा अलग अलग ब्रांड्स हैं, ओज़ेम्पिक, मोंजेरो, और इस तरह जिस तरह एक मोंजेरो का अभी इस वक्त की जो मैं करंट प्राइस इसलिए बता रही हूँ कि सबकी अवेयरनेस के लिए 125 का है, 1,25,000 एक इंजेक्शन इसमें 4 डोजेज हो, मतलब अच्छा। 4 हफ्ते चलता है, अच्छा महीने का। हाँ। पर वही अब अगर मिल रहा है किसी को 40 में 60 में, हाँ। इतनी वेरिएशन प्राइस की कैसे हो सकती है? हाँ। और वही एक ही कंपनी के। तो प्लीज़ ये भी सब देख के दें, कैसे नहीं कोई एक्सपायर्ड हो गए हों या कोई ऐसे टेम्परेचर पे पड़े हुए हों जो किसी काम के नहीं हों, और लोग सिर्फ ये ख़रीद के लगा रहे हैं कि मैं मोंजेरो का ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ। तो मोंजेरो भी जो ओरिजिनल है वो भी देख के लगाएं, क्योंकि वरना वज़न लूज़ नहीं होगा और वो बेचारे लगाते जाएंगे इंजेक्शन, और वो कहेंगे डॉक्टर मैंने हमें हमारा डॉक्टर कह रहा है कि हम पे मोंजेरो सूट ही नहीं करा। इट्स नॉट बिकॉज मोंजेरो सूट नहीं करा, वो नकली होगा। इसमें भी देखना पड़ेगा। जैसे आप बता रहे हैं कि हर चीज़ नकली असली, हर चीज़ में अब नकली असली होगा। अब ये तो उसका तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं है हमें पता कि ओज़ेम्पिक या मोंजेरो का असर वो नहीं कर होगा। एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे आप ओज़ेम्पिक की बात करें, इस तरह हर दवा में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको कहीं एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है या आपको बहुत सस्ती दवा मिल रही है तो आपको उस वक्त अलार्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो कंपनी के रेट्स लिखे हुए हैं ना, उससे अगर कोई आपको कम दे रहा है, बहुत ज़्यादा कम डिस्काउंट करके दे रहा है, तो देयर इज सम प्रॉब्लम। कंपनी के रेट्स कैसे पता चलेंगे? उसमें लिखे हुए होते हैं, लिखे हुए अच्छा उसकी दवा के ऊपर लिखे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। वो सही दे उस पर प्राइस लिखे हुए होते हैं, MRP जो लिखी हुई है आप वो देखें। अगर आपको उससे कोई कम दे रहा है तो इसका मतलब कोई मसला है, क्योंकि या तो वो दवा एक्सपायर होगी, उसकी एक्सपायरी चेंज हो गई होगी, या फिर उस दवा की एफिकेसी खत्म हो अच्छा चुकी एक होगी। मुझे आप बात बताएं, जैसे अगर हम बाहर जाते हैं वेस्ट में, अगर हम फार्मेसी पे जाते हैं तो वहाँ फार्मासिस्ट होते हैं जो कि दवाइयों को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी बड़ी बड़ी दवाइयों के स्टोर्स पे जाते हैं तो मुझे तो वो सेल्समैन नज़र आते हैं। फार्मासिस्ट तो बहुत मैं भी ये दो कम, नोट कोई करेंगे। लैब कोट पहने हुए, बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ मुझे फार्मासिस्ट नज़र आएंगे जो प्रोफेशनली एजुकेटेड फार्मासिस्ट हैं और वो आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं। हम तो हमें वो सेल्समैन बता रहे होते हैं, हाँ बाजी ये दवाई बड़ी अच्छी चल रही है, ये ले लें, इससे सर का दर्द चला जाएगा। मतलब लाइक फिर कैसे आप ख़रीदारी? अच्छा देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि हम दवा ले ही वहाँ से क्यों रहे हैं जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए फार्मासिस्ट अब तो बहरहाल ये ट्रेंड अभी से, अगर आप जिस वक्त हमने ग्रेजुएशन किया था उस वक्त तो ये ट्रेंड इतना नहीं होता था, आप मेडिकल स्टोर से ही दवाइयाँ ली जा रही होती थी। मगर अब बहरहाल आप देख रहे होंगे, आपको कोल्ड चेन ऑफ फार्मेसीज़ भी नज़र आती हैं, आपको बहुत सारे ऐसे स्टोर्स नज़र आते हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट लाजमी होता है, फार्मासिस्ट का लाइसेंस लगा हुआ होता है। तो जहाँ फार्मासिस्ट है वहाँ पे तो आपको काउंसलिंग भी प्रॉपर करेगा, वो आपको दवा का इस्तेमाल भी बताएगा, सेल्फ प्रिस्क्राइबिंग भी नहीं करेगा, और वहाँ पे जाली दवा की आपकी अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जाली दवा यूजुअली आ नहीं सकती, क्योंकि मैन्युफैक्चरर उन्हीं को देगा जहाँ फार्मासिस्ट होता है। अच्छा, अब एक और चीज़, एक प्रैक्टिस बहुत आम है, आप लोग भी शायद इससे गुजरे होंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने आपको फ़लानी चीज़ के लिए, मतलब किसी भी बीमारी या किसी भी चीज़ से सेहतियाब होने के लिए दवाई लिख के दिए, प्रिस्क्राइब की है। जब आप जाते हैं फार्मेसी जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि दूसरी दवाई उठा के दे देते हैं, कहते हैं कि इसका फार्मूला वही है, ब्रांड दूसरी है, फार्मूला वही है। अब हमें लेनी चाहिए वो दवाई, हमें नहीं लेनी चाहिए, कैसे समझ आए आम इंसान? अच्छा देखिए, अगर तो सॉल्ट सेम है तो दूसरा ब्रांड, मुतबादिल ब्रांड लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर तो वो सही जगह से आप ले रहे हैं। पर ये एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा? देखिए, आम इंसान को तभी पता चलेगा जब वो ऐसी जगह से लेगा जो कि ऑथेंटिक दवाइयाँ दे रहे होंगे, क्योंकि अगर हम जी फार्मासिस्ट मौजूद होगा, उसको पता होगा कि जो दवा वो आपको मुतबादिल दे रहा है वो वही सेम चीज़ है या नहीं है। मगर अगर आप किसी ऐसी जगह से लेंगे जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, और ऐसा होता है, आप पर्चा डॉक्टर का लेके जाएं, अक्सर ऐसा होता है हमारे पास बाहर से लोग दवा लेके आ रहे होते हैं, लिखा हुआ कुछ होता है, लेके कुछ आ रहे होते हैं। इतने नामों में जो है सिमिलैरिटीज़ होती हैं कि वो आपको किसी जगह कुछ दे देते हैं जो कि असर बिल्कुल अलग होता है उसका। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए भी वो स्किल्स चाहिए जो डॉक्टर के नुस्खे को पढ़ सकें, और फिर आपकी वो कोई एक आम दुकानदार जो परचून की दुकान वाला है वो नहीं कर सकता, क्योंकि अक्सर परचूनों की दुकानों में एक साइड का जो पोर्शन है उसको फार्मेसी बनाई हुई होती है, जहाँ AC भी नहीं होता, वो खुला होता है बिल्कुल। तो एक तरफ आटा बिक रहा है, एक तरफ झाड़ू बिक रहे हैं, तीसरी तरफ जो है वो सच बता रही हूँ मैं, ऐसा है। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए, जो फ्रिज के आइटम्स होते हैं, स्पेशली हम इंसुलिन की बात करें, जो मरीज शुगर के
होते हैं उनको इंसुलिन दी जाती हैं। अगर आप अमूमन मेडिकल स्टोर्स पे ये प्रैक्टिस होती है, रात में जाते हुए वो फ्रिज भी बंद कर जाते हैं, लाइटें वाइटें सब बंद करके चले जाते हैं, सुबह आते हैं आके वो सब खोलते हैं दोबारा से, तो वो आपकी इंसुलिन तो गई, क्योंकि वंस आपका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, अब वो इंसुलिन आप वहाँ से लेंगे तो वो आप पे असर नहीं करेगी, क्योंकि इनको 24 घंटे एक टेम्परेचर रिक्वायर होता है, जहाँ टेम्परेचर कम हुआ वहाँ दवा की अफादियत ख़त्म हो गई। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखिए ये डॉक्टर्स हैं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कंपनियों से पैसे लिए हुए हैं और जो अद्वियात उनके कहने पर रिकमेंड करते हैं, ठीक, वो 3-4 अद्वियात लिख देते हैं और उसमें से एक दवाई होती है जिसमें से मरीज़ को आराम आना है और 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे डॉक्टर को आराम आना है। क्योंकि डॉक्टर के ट्रिप्स लगते हैं, हमें सब पता है, डॉक्टर को वेकेशंस में भेजा जाता है, नई गाड़ी गिफ्ट में मिलती है, ऐसा होता है, हर जगह प्रॉब्लम्स होती है। और ये सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, हाँ, अच्छे डॉक्टर भी मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब उसमें ये है कि वो जो अद्वियात लिखेंगे उसमें कंपनी का मार्जिन बहुत ज़्यादा है जी। और कंपनी उनको उसकी इंसेंटिव देती है कि आप आपकी प्रैक्टिस चूंकि ज़्यादा है तो आप ये लिखते चल जाएं। हाँ। अच्छा, अब उन्होंने ये किया, हमारे हमसाया मुल्क ने, उन्होंने जेनेरिक नेम पे दवाइयाँ दी। जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग, बिल्कुल। अगर हम भी यहाँ पे जेनेरिक नेम पे देना शुरू कर इसको दें, थोड़ा आसान, उससे कैसे जेनेरिक फार्मूला की बात कर रहे हैं जो ना, फार्मूला उसका होता है वो जेनेरिक। पैरासीटामॉल है, वो एक अब पैरासीटामॉल मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आपको मिल सकती है जो हम बहुत कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो पैरासीटामॉल फार्मूला है, वो मुख्तलिफ नामों से Generic है। आपके जो है वो जेनरिक जो इसका है वो पैरासीटामॉल है। अच्छा, जो बुखार कम करने की दवा है। ओके, अब वो ओके। किसी मुख्तलिफ नाम से अब वो एक कंपनी जो है वो हो सकता है उसकी गोली 1 रुपए की देती हो और दूसरी 50 रुपए की देती हो, हाँ, ठीक। अब वो फार्मूला पीछे वही है। अच्छा, अब उसमें चूंकि उसने अपना नाम का ठप्पा लगा लिया कि ये मार्केट स्पेंसर है, ठीक, तो ये महंगी है, ये एक लोकल ब्रांड है तो ये सस्ता है, हालांकि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उनके भी वही हैं, उनके वही हैं। और कई ऐसी फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स हैं मल्टीनेशनल जो अब यहाँ लोकल से बनवा के दे रहे हैं, वो खुद तो यहाँ से चले गए हुए हैं, उनके लोकल वो यहीं पे हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बनवा के दे रहे हैं अपना ठप्पा लगा के, और वो कई गुना ज़्यादा महंगी दवाइयाँ देते हैं और उसमें से मार्जिन कमाते हैं। इसमें एक फ़र्क होता है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट कहाँ से लिया जा रहा है, उसका रॉ मटेरियल, तो उसमें फ़र्क होता है। जो आपकी मल्टीनेशनल्स होती हैं उनका रॉ मटेरियल जो है वो बेहतर होता है एज़ कम्पेयर लोकल जो कंपनीज़ होती हैं, तो ये फ़र्क थोड़ा बहुत होता है। मगर हाँ, आप सही कह रहे हैं कि अब काफ़ी कंपनीज जो हैं वो लोकल ही बनवा के और उस पर इंटरनेशनल का आप ठप्पा लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको नहीं पता। मुझे तो कभी कभार अगर मैं इस तरह की बातें भी करती हूँ कहीं बैठ के तो मुझे ना कुछ एंजाइटी होने लगती है, और मुझे लगता है आप लोगों को भी आज का शो देखने के बाद होगी, क्योंकि दूध तो हर किसी के घर में आता है, चाहे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, भाई दूध तो आता ही है। अब ज़रा इसका भी पोल खोल दें जी। एक ज़माने में हमें सिर्फ यही सुना था, दूध का दूध पानी का पानी, ये तो मुहावरा तो है ही, लेकिन साथ साथ कि वो पानी की मिलावट होती है दूध में। हाँ जी, अब क्या मिलावट होने लगी? जी देखिए, अगर तो दूध में कोई बंदा पानी मिला रहा है तो अब आप उसको निस्बतन ईमानदार समझे। हैं? क्या मतलब? जी, क्योंकि अब कई दूध ऐसे आ रहे हैं कि जो दूध हैं ही नहीं और उसमें केमिकल्स भी डाले जा रहे हैं, ठीक। मिसाल के तौर पे आप तो चूंकि इतने बड़े शहर में रहते हैं, जो शहर से बाहर रहने वाले लोग हैं, जहाँ दूध बाहर से आता है, तो दूध के जो टैंकर आते हैं, आपने कभी रेफ्रिजरेटेड टैंकर देखा है? नहीं। ठीक, आम टैंकर, आप हाईवे पे ट्रैवल करें, आपको दूध के टैंकर स्टेनलेस स्टील वाले जाते हुए हाईवे पे नजर आते हैं, लेकिन उनके आगे कोई रेफ्रिजरेशन का सिस्टम नहीं होता, जैसे आइसक्रीम वाली गाड़ी के आगे रेफ्रिजरेशन का सिस्टम होता है। जी जी, ऐसे इन टैंकर के आगे नहीं होता। हाँ, अब उसमें मीलों ट्रैवल करना है दूध ने, और वो दूध फटता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल्स डालते हैं ना, उसमें फार्मोलिन डालते हैं। फार्मलिन, एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, फार्मलिन दूध के अंदर? जी। अब वो जो फार्मलिन है, जो मुर्दों को फार्मलिन प्रिजर्व करने के लिए हम प्रिजर्व करने के लिए जो मुझे कोई 4-5 दिन रखा हमारा जाए तो टिश्यू फॉर्मलिन खराब डाल ना देते हो हैं तो वो फॉर्मलिन यूज़ किया जाता है। फॉर्मलिन एक्चुअली वो केमिकल है जिसमें जैसे होता है ना कि किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है, फॉर जो आपने क्या बोला, मुर्दों को क्या मुर्दों को अगर 4-5 दिन मॉर्चरी में रखना है तो उसमें पूरा फॉर्मलिन डाल देते हैं ताकि वो वैसी की वैसी रहे। वैसी की वैसी, और ये दूध भी वैसा का वैसा। बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ना बिगड़े, उसको मेंटेन करने के लिए फॉर्मलिन डाला जाता है कि, लेकिन वो आप
इनहेल या जब उसको डाइजेस्ट, वो डाइजेस्टेबल नहीं है, वो खा नहीं सकते, वो बॉडी के अंदर जाके बहुत तबाही मचा जी। देगा। अब वो ये इससे है, बेहतर है डब्बे का दूध पी लें भाई, अच्छा डब्बों अब में ये पैक होके आता है। अच्छा जी, अब वो ये है कि वो जो दूध है उसको हम कैसे पकड़ें? हाँ, उसको ऐसे पकड़ सकते हैं कि आपके घर में जो दूध आ रहा है, अगर तो आपने 2-4 घंटे उसको रूम टेम्परेचर पे किचन में रख दिया है, या 25-26 टेम्परेचर है, और उसके बाद या तो वो वहाँ पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, या उसको आपने चूल्हे पे रखा उबालने के लिए तो वहाँ पे फट गया, सही है। तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम दूध था उसमें फार्मोलिन नहीं डली हुई थी, हाँ, अच्छा, क्योंकि अगर फार्मोलिन डली हो तो फिर वो नहीं दूध फटता फटेगा ही ना। नहीं, सही रहता। उसमें तो बैक्टीरिया मर जाएगा। पर हमारा तो वैसे ही रखा रहता है, नहीं फटता, इसका मतलब डली हुई है उसकी। हाँ जी। आप ये तो नहीं कहेंगे अल्लाह आज मैंने के प्रोग्राम में मैं ये सोच रही हूँ, ये तो मेरा खाना पीना बंद करा बहुत दिया। सारे पर्दे फाश हो गए। मैं तो आज घर जाके ये एक्सपेरिमेंट पहले खुद करूंगी कि ये, हाँ, अच्छा, उसके बाद अगर आपके घर जो दूध आता है उसे दही नहीं जमती है, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उसमें फार्मोलिन डली हुई है। ओ, दही जमने के लिए तो बैक्टीरिया चाहिए, बैक्टीरिया तो फार्मोलिन ने मार दिया, ओके, ठीक है। अगर दही पतली जमती है तो इसका मतलब उसमें पानी की मिलावट थी, लेकिन फार्मोलिन नहीं थी कम से कम, ठीक, उसमें केमिकल नहीं था, ये हो गया। उसके बाद दूध में एक और उसमें मिलावट की जाती है, वो मिलावट की जाती है कि उसमें उसको गाढ़ा किया जाता है, क्रीम निकाल ली जाती है और उसको गाढ़ा किया जाता है, क्योंकि पीछे तो बिल्कुल कच्ची लस्सी सी बच जाती है। अब उसको पकड़ने के लिए वो क्या, उसमें स्टार्च डालते हैं। हमने अक्सर सुना है कि इसमें संगाड़े का आटा डाला जाता है, यही सुनते हैं ना हम। अब वो संगाड़े का आटा नहीं, वो स्टार्च डाली जाती है, कॉर्नफ्लोर डाला जाता है, अरारोट डाली जाती है। अच्छा, मैंने डिटर्जेंट का भी सुना है कि जी, उसको डिटर्जेंट, जी बिल्कुल डिटर्जेंट डाला जाता है। अब डिटर्जेंट क्यों डाला जाता है? झाग जो उसके नहीं 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 नहीं, डिटर्जेंट इसलिए डाला जाता है, जब दूध फटता है तो वो तो एसिडिक हो गया, अब उसमें से स्मेल भी आ रही है, और जो डिटर्जेंट है ये बेस है, ठीक, ये उसमें फ्रेशनेस ले आएगा, न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक, ये उसमें वॉशिंग पाउडर डालेंगे, ठीक, ये उसमें फ्रेशनेस ले आएगा, वो जो उसकी वो एसिडिक हो गया उसको ये ज़रा थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देगा, तो वो आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे जी, ठीक। तो जबरदस्ती करके दूध पिला रही होती हूँ अपने बच्चे को, पियो 3 गिलास पियो, और मैं क्या पिला रही हूँ बता रही अल्लाह। अच्छा, अब उसके लिए हम हर एक का अलग अलग चेक है फिर, हाँ, ठीक, मिसाल के तौर पे कि हम बारी बारी करते जाते हैं ना जी। ये भी बता दें इतने सारे हैं, ये क्या अलग अलग? जी अलग अलग मुख्तलिफ जगहों से लिए हुए हैं, 1 2 उसमें 3 खुले भी 4 हैं, पैकेट वाले भी हैं, टेट्रा पैक में पैकेट वाले भी हैं, पैकेट वाले भी हैं, जो आप कह रहे थे ना पैकेट वाले पी लेते हैं, वो भी हैं, वो भी हैं। ठीक है जी। तो अब हम ये करते हैं कि हम अब ये देखें, इसमें हम ये डालेंगे आयोडीन के ड्रॉप्स। हाँ, असल में तो इसको लाल हो जाना चाहिए अगर इसमें वो मिलावट ना हो स्टार्च की, ठीक है जी। ये लें, ये लाल तो नहीं हुआ, ये तो ज़रा नीलगू हो गया है। नहीं मुझे समझ नहीं आई क्या रिजल्ट खालिस और नकली में क्या फ़र्क आएगा, मुझे ये समझ नहीं आई। इसमें ये देखें, ये आप जो है ना, इसका कलर ये जो है हल्का सा फटना इसमें शुरू हो रहा है। ब्लूइश हो रहा है जी, जिसे स्टार्च का होता है। जी, जो स्टार्च। अब इसमें हम इसको करें, अगर हम ये देखें जी, ये कौन सा वाला है? ये देखें, हमें अब हम मेरी टीम डिटर्जेंट को वाला टेक्स्ट, भाई तू कैमरा उठाओ, इधर आ जाओ, ये करीब आ देखें, जाओ। ये देखें, अब वो दूध बेचारे ऊपर कैसे नहीं नहीं ये गिर देखें, जाएंगे। ये देखें, ये हमने इसको बीट किया अच्छा सा, हाँ, जिसमें डिटर्जेंट होगा उसमें झाग आ जाए। उसके ऊपर झाग आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक। ये वही वाला है जिससे आपने एक्सपेरिमेंट किया है? नहीं नहीं, वो दूसरे वाला है, ठीक। अब ये इसके ऊपर झाग आ गई, हाँ जरा क्लोज आओ भाई, कैमरामैन थोड़ा ये क्लोज देखिए। बनाओ। 1 सेकंड इधर ही रखिए, आ गई झाग आ गई, गई तो इसका मतलब इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। इसमें डिटर्जेंट हाय मिला हुआ अल्लाह है, मियां, ठीक। अच्छा नहीं जी, तो आमतौर पे झाग आती है दूध पे तो।
सब पे आती है? मिला होता है? अब आती है, इसको बाकी check सब करते में हैं। आती है। लग तो आप ये नोट रहा है कि करें, मैं तो सब ये में मिला हुआ मैं होता तो है। जब भी मैं इमेजिन कर रही हूँ डालती हूँ तो झाग आती है। आती है। आती है ना, जी आती है। लेकिन अभी ये देखें ना, झाग का फर्क आ जाएगा ना आपको। अब ये देखें, इसकी झाग और इसकी झाग में आपको कोई फर्क महसूस हो जी रहा है? बिल्कुल। जी, इसमें वो ज्यादा बहुत आई है। ज़्यादा है, ये ज़रा है थोड़ा जी। कम है। हाँ, नहीं, इसमें ज्यादा आई है। इसमें ज़्यादा है। हाँ ये ज्यादा आई है, इसमें तो बहुत थोड़ी है है? मोटे बबल्स है उसके। जी, इसमें मोटे बबल्स हैं। अल्लाह। और इसमें देखें कि बाकायदा जैसे साबुन के ऊपर झाग आती है उस तरह की बड़ी तय इस पे झाग की। हाँ, पर हम तो कैमरे पे नुमाया हो रही है। ऐसे दूध में कोलेजन डाल के हम समझते हैं अच्छा ब्लेंड हो गया। जी, अब ये देख लेना, आप इन दोनों को देखें, हमने तो बीट किया दोनों को एक जैसा, और इसकी जो झाग है ये बड़ी तेजी से खत्म हो थोड़ा रही सा है और इसके बैंड करें बबल्स। सेकंड वाले को। ये ले, तब ये क्या खुला दूध था, डब्बे वाला दूध था, कौन सा था भाई? अब ये नहीं पता, हमने कोई निशानी नहीं लगाई हुई। हाँ, ठीक? बस एक्सपेरिमेंट का ये आप कि- एक्सपेरिमेंट आपने खुद करना है। और यही करे, इसी तरह दूध का इसी एक्सपेरिमेंट। तरह ये तो दूध का सबके experiment घरों में करें। होता है। ये जी। कांटे से भी अगर आप वो फेंटेंगे तो मदानी होती है हर घर में, हाँ, उसे कर ले, ठीक, तो उससे पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा। तो डिटर्जेंट होगा या वो क्या कह रही थी आप, मुर्दों को सुखाने वाला? नहीं नहीं, फॉर्मलिन तो फॉर्मलिन। उसका फॉर्मलिन तो ये होता है कि वो खराब ना हो ना, वो इसलिए डाला अगर जाता दूध है। फट ही नहीं रहा तो इसका नहीं मतलब रहा। फॉर्मलिन है, वो तो आप घर क्या पे दूध चेक को कर फाड़ सकते के देखिए, एक कप पूरे 1 किलो दूध में से 1 कप निकाल के उसको फाड़े पहले, फिर देखिए कि ये फॉर्मलिन है कि हैं। नहीं। आप एक दिन तजर्बा कर लेना, उसमें से को आधा किलो आपने रोज अपने ऊपर जो तजर्बा करते हैं एक दिन दूध पे कर लें। अच्छा, तो वो उनका कहने का मतलब ये कि जैसे आपने मिल्क बॉईल कर लिया, अब उसको जैसे किचन का जो टेम्परेचर होता है उसमें छोड़ देना है आपको। जैसे हम होते हैं ना कि उसको रीहीट कर लेते हैं ताकि दूध फटे नहीं, तो आपने उसको वैसे ही रखना है। अगर वो 4 से 5 नॉर्मल दूध को 4 से 5 घंटों में फट जाना चाहिए अगर वो रीहीट नहीं हाँ, कर मैं रहे। वही कह रही हूँ ना कि लेकिन उस वो- 1 किलो में से हाँ, बाकी को तो फ्रिज में रख देते हैं हाँ। और 1 पाव निकाल वो के निकाल के एक्सपेरिमेंट देखें, करते हैं कि हाँ। फट रहा है नहीं फट हाँ, रहा। बिल्कुल। अगर नहीं फट रहा है और वो बहुत देर पा है तो इसका मतलब है कि फॉर्मेलिन है उसके फॉर्मलिन है अंदर। उसके अंदर। ओह माय गॉड। सुने, मुझे ज़रा सांस लेना है, इसलिए मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। मैंने 3 गिलास बच्चे को पिलाया है, उसका मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया रोज़ाना और उनको बड़ा कर दिया है। पता नहीं झाग कितना डिटर्जेंट पिया उन्होंने, कितना, अल्लाह माफ़ कर, फॉर्मलिन। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। ब्रेक के बाद हम आपसे ये पूछेंगे डॉक्टर साहिबा कि अगर हमने ये झाग वाला दूध पिलाया है बिल्कुल। बच्चों को तो क्या क्या हो सकता सकता है, है। अल्लाह रहम करे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। नकालों से होशियार। और देख लीजिए भाई, अब अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि दूध के अंदर 2 सैंपल्स उठाए जिसमें झाग ज़्यादा बनी, यानी कि इसमें डिटर्जेंट यूज़ किया गया है उसको प्रिजर्व करने के लिए और पता नहीं क्या क्या, और उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ हमने ये पता लगाया। अब हम देखेंगे कि दूध असली है कि नकली है। पायोडीन मिला के देखेंगे। हाँ, पायोडीन वाला मैंने अभी टेस्ट किया है ना, अच्छा। पायोडीन डाल के देखा था। हाँ। लेकिन आप ये देखें कि वो जो कम झाग वाला जी, दूध है उसमें जो आपने पायोडीन जी, मिलाया। उसमें मिलाया, लेकिन दोनों की रंगत में कोई खास फर्क नहीं आया। अच्छा, तो स्टार्च इसका मतलब नहीं है। स्टार्च नहीं थी। तो ये थोड़ा सा बेहतर है भाई। ये बेहतर, ये बेहतर है। अच्छा। आप देखें कि उसमें स्टार्च भी नहीं थी, उसमें डिटर्जेंट भी नहीं था। हाँ, तो ये वाला दूध ठीक निकला है। ठीक निकला है। अब पानी कितना मिला है जरा इस दूध को हाँ, ये चेक करें। पानी वाले पे हम कर सकते अब हैं। तीसरा अच्छा, अब चेक एक्सपेरिमेंट है कि दूध में कितना पानी है। कितना पानी है। अब हम जैसे ये एक लेते हैं, हाँ, इसके ऊपर हम एक हल्का सा ऐसे ड्रॉप डालते हैं प्लेट के ऊपर। प्लेट के ऊपर। हाँ। अब ये देखें, ये प्लेट के टिल्टेड है, हाँ। लेकिन कतरा ठहरा हुआ है अभी, हाँ नीचे नहीं गया। हाँ, अब हम दूसरे वाले में लेते हैं। क्योंकि ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्च का किया नहीं था उस वाले दूध से। क्या पता स्टार्च मिला हो इसलिए ठहर गया हो गाढ़ा। ये देखिए, ये दोनों, ये भी ठहरा हुआ है। हाँ, ये भी ठहरा हुआ है, नहीं गिरा। अच्छा, ठीक। इसमें पानी जो है। पतला वो होगा झाग ना, वाला देखे ना जरा। हाँ जी, जो पतला होगा ना वो चलना शुरू कर देगा। अब ये देखें, ये चल रहा है अब। पहले नहीं चल रहा था, वो दूसरा अभी तक ठहरा हुआ है। ठीक है, उसमें पानी है इसका मतलब। इसमें पानी है था। विजिबल डिफरेंस। ठीक है जी, दूसरा अभी तक ठहरा हुआ है।
हालांकि जिसमें एक ही ज्यादा लेवल पे पानी है। होगा वो ठहरेगा, लाइक जी। उसकी कंसिस्टेंसी जाहिर है वो ज्यादा हाँ। पतला होगा तो और वो ज्यादा देर स्टे करेगा। हम एक और भी कर लेते कितना हैं। मजा है ये बच्चों के साथ करें वाकई experiment। में। हाँ, वैसे उनके लिए लर्निंग है कि इनको पता होना चाहिए क्या अच्छा है क्या हाँ। बुरा है। ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा वही ना। एक्सपेरिमेंट है ये, उनको भी पता चले क्या चीज़ हमारी Science सेहत के लिए अच्छी experiment। है और अब क्या पता चल नहीं। रहा है उनको और जल्दी वो तो पता चल केचप रहा है। वाला तो मैं तो करूंगी हाँ। जो बिल्कुल जिन करेंगे। बच्चों जो सबके बच्चे घरों में केचप शौकीन है। है ना केचप खाने के, उनके सामने पायोडीन लेके बैठ जाएं बस आप। वाकई में बच्चों के साथ Seriously। बड़े भी बहुत शौकीन होते हैं, उनका कोई खाना बगैर केचप के हजम नहीं ना, होता। हजम नहीं अगर होता, उनका सौदे केचप में ना हो चाहिए। उनके अंदर। अब ये जो है ना, जब आप इसको ये देखें ना वो कहाँ पे पहुँच गया। हाँ। अब ये देखें, इसको ये पीछे एक लकीर छोड़ गया, इसको लकीर को अगर आप हाथ लगाएंगे तो हाथ चिपकेगा नहीं। तो इसका मतलब क्योंकि- इसे स्टार्च नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि नहीं ज़्यादा। इसमें फैट लेवल नहीं है, अच्छा, जो इसमें डेयरी फैट है वो नहीं है, इसमें पानी की मिलावट ज़्यादा ज़्यादा है। है। ये वाला जो है ये हाथ को थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, ठीक, ये इसकी स्पीड स्लो है और ये हाथ को चिपक रहा है। ओके। इसका निशान भी हल्का है, इसका निशान भी गहरा है, हाँ हाँ। ठीक। तो ये जो है ना, ये आप आसानी से यहाँ से पता लगा पानी की सकते मिकदार से, अब ये देखें, ये सबसे हमने आखिर पे किया था, वो सबसे आगे निकल गया, इस ये चिपक भी नहीं रहा बिल्कुल। तो यहाँ से आप पानी को चेक कर सकते हैं। क्या दूध, आज तो आपने दूध का दूध पानी का पानी कर पानी कर दिया। हमने और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मिलावट हो सकती है जो हम एक्सपेरिमेंट्स आज नहीं करके दिखा सके। बहुत सारी, जैसे वो जो क्या कहते हैं उसे, दालें, दालें, मसाले हो गए, मसाले, मसालों के मिर्चें, अंदर। हल्दी, मिर्चें, उसमें भी होती है। जी। तो क्या हल्दी में क्या मिला लेंगे, क्या उखेड़ लेंगे हल्दी का, क्या नहीं, करते उसमें हैं? मैंने देखा था एक दफ़ा वो बुरादा बुरादा सा हल्दी के अंदर आ रहा था, जैसे कोई डस्ट है या कोई या चौक पाउडर होता है, उसको कलर करके कर दिया, तो उसका वेट बढ़ाने के लिए उसका सारा जायका तो ये खत्म ही लाल हो जाता मिर्च है। और ये क्या किसी, हल्दी में तो मैदा मिलाते हैं, हाँ अच्छा बाकी रंग है। हाँ, अच्छा, इसी तरह मिर्चों में हमारा आम कॉन्सेप्ट है कि उसमें हम ईंटों का पाउडर मिलाते हैं, ईंटों का बुरादा। किसमें? ठीक, ईंटों का, हालांकि वो बिल्कुल गलत है, हाँ, ईंटों का बुरादा नहीं मिलाया जाता, अच्छा, क्योंकि ईंटों का बुरादा मिलाएंगे तो किरक आ जाएगी। हाँ, खाने में कौन खाने किरक में, पसंद हाँ, करता है? हाँ। हाँ इसलिए वो नहीं होता, उसमें फक मिलाई जाती है। फक वो होती है जो चावलों का छिलका होता है, सही। और वो चावलों का छिलका जो है वो गधों की मरगूब ग़िज़ा है, उनको डाली जाती है। तो इनडायरेक्टली हमें गधा बना दिया। या अल्लाह। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि उसमें मिलावट होती है? देखें, शहद में सबसे ज़्यादा, ऑलिव ऑयल आपको खालिस नहीं मिलेगा। सीरियसली? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल के अंदर जितनी ज़्यादा मिलावट है कि आपकी सोच है। अरे हाय हाय, फिर क्या करें हम? कैसे ले अब खालिस? उसमें ये है कि देखें, आपको मैं इसकी पहचाने तो चलें, अब तो आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं आपको 2-3 मोटी मोटी चीज़ें बता दूँ। जब ऑलिव की क्रॉप आएगी, अब आप मार्केट में जाते हैं, आपको 3 तरह का ऑलिव ऑयल मिलता है। एक एक्स्ट्रा Extra वर्जन virgin। ऑलिव ऑयल, एक वर्जन ऑलिव ऑयल और एक पोमेस ऑयल। ऐसे ही है? जी जी। फ़र्क क्या होता है इन तीनों में? इन तीनों में फ़र्क ये होता है कि जब क्रॉप फ्रेश आई और उसको 24 से 48 घंटे के दौरान उसको कोल्ड प्रेस करके उसमें से तेल कशीद कर लिया जाए, तो वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है। ओके। अगर अब उसको 48 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, वो चाहे आपने कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है, चाहे वैसे ही बाहर पड़ा रह गया है, तो उसके बाद उसमें से तेल निकाल, उसका भले 10 दिन क्यों ना हो जाए, अब वो जो तेल निकलेगा वो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल नहीं कहलाएगा। वजह यह है कि एक फ्रेश फल की न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट बासी फल के न्यूट्रिएंट्स का फ़र्क है। तो अब उसमें से जो तेल आएगा वो वर्जन ऑलिव ऑयल कहलाएगा। सही है। उसके बाद फिर ये है कि अब मशीन ने ख़ास हद से ज़्यादा उसको नहीं प्रेस करना, उसके अंदर तेल तो रह गया। अब वो तेल को क्या करते हैं, बड़े छानने में डालते हैं, वो उस फोक को, वो जो उसकी फोक है उसको छानने में डाला और उसके अंदर अल्कोहल डालते हैं या ईथर, अल्कोहल डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और वो सारा तेल अपने साथ जोड़ के छानने में से नीचे थाल में चली जाएगी। उसके बाद उसको खुली हवा में रखेंगे, अल्कोहल उड़ जाएगी। इवेपोरेट करें। अब वो जो बाकी जो तेल होगा वो अब पोमेस ऑयल कहलाएगा, वो एडिबल नहीं है, वो खास बहुत सेहत के लिए मुज़र जी। है, बहुत ज़्यादा। वो मालिश के पर्पज़ के लिए है, ठीक, वो आपने खाना नहीं है, तो हम तो वो भी खा रहे होते हैं। तो ये आपको एक तो ये मोटी निशानियां आपको बता दी जो पहचाने हैं, जो इसके बाकी हैं ये इंशाल्लाह अगली बार। ओ भाई, आज का प्रोग्राम तो मिलावट दिल दहलाने वाला था, चाहे वो डॉक्टर्स के इंजेक्शंस हों
चाहे वो ग्रोसरी करने के लिए हम जाएं एक आम परचून की दुकान पर, चाहे वो अद्वियात हों, ये सब बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं और ना जाने कहाँ कहाँ चीज़ें नकली होती हैं और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में धोखे हो रहे होते हैं। सो ये सेहत के लिए बहुत मुज़र हैं और मतलब हम ये सोच रहे होते हैं कि हम दूध पिला रहे हैं बच्चों को उनकी सेहत के लिए। मैं सोच रही हूँ कि दूध तो ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि चलो बच्चे ने खाना नहीं खाया, दूध है तो चलो कुछ तो न्यूट्रिशन मिल गई। अब ये सुनने के बाद बजाय कि अच्छा बच्चा ना पिए तो ज़्यादा बेहतर है, इससे बेहतर है हम भैंसे पाल लें। ये इस प्रोग्राम छोड़े ज़मीनें वमीनें खरीदना, एक फार्म हाउस ले, उस पे गायें भैंसे बकरे ये मुर्गे ये पाले, अंडे खुद ये सही है। धर्मेंद्र ने सही काम किया, बुढ़ापे में किया, लेकिन ये गलत है। लेकिन ये आपकी फ़ायदा तो देगा। आप मेरे ख्याल से हम डेली बेसिस पे एक गिलास दूध पी रहे हैं, मुझे नहीं पता कि बाकी जो हमारे घरों में दूध आ रहा है वो किस तरह का है। इवन हमारे पास जो बस अब जितना हमने डराना था हमने डरा दिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इसमें हार्मोन्स भी लगाए जाते हैं, वो हार्मोन्स के रेजिड्यू भी हमारी बॉडी के अंदर शामिल होते हैं, वो यकीनन डिस्टर्बेंस हमारी बॉडी में कर रहे होते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का शो पे आने का। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है इसको अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई सीख आपको मिलेगी इस प्रोग्राम के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।